ठीक है, और ये मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। ठीक है जी, आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। बेसिकली हमने टाइपस्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट्स बनाने हैं हमने सर्जिया की रेपो से। और लास्ट वाली वीडियो में हमने देख लिया था नेक्स्ट, सॉरी, npm वर्सेस नोड वर्सेस npx की जो CLIs होती हैं उनमें क्या डिफरेंस है। ये आपको वीडियो यूट्यूब पर अपलोडेड है चैनल पर, वो आप देख सकते हैं। बहुत ज़रूरी वीडियो है, वो लाजमी देखें। ठीक है जी। इसके अलावा हमारा जो मेन गोल होगा आज की वीडियो का, ट्यूटोरियल सेशन का, उसमें हम कवर करेंगे सर्जिया की रेपो से टाइपस्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट, उसकी टाइपस्क्रिप्ट नोड, क्या नाम था रेपो का, टाइपस्क्रिप्ट नोड प्रोजेक्ट्स, ये रेपो है। इसमें प्रोजेक्ट गिवन है 00 प्रोजेक्ट 00 जो है बेसिकली पहला प्रोजेक्ट जो है प्रोजेक्ट 00 है, which is basically building a calculator using TypeScript Node.js Inquirer, which is basically a package। ये हम देखेंगे from scratch and we will cover each and every concept, each and every line that we will write। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर अब हमें CLI बनानी है हमें, अगर मैं ये चलाता हूँ जैसे कि npx फायर क्विज, ठीक है, तो वो वांट्स टू बी जावास्क्रिप्ट मिलियनेयर, व्हाट इज़ योर नेम, अब ये टाइप करते हैं जो भी है ये। खैर ये टाइप ऑफ गेम जो है लॉन्च हो गया है। क्या मैंने कमांड चलाई थी, npx फायर क्विज, ठीक है जी। तो और वही इंट कैल्क करके भी थी एक, अगर वो आपको याद हो, एक ये भी CLI किसी ने बनाई हुई थी। तो ये मेरे पास लोकली पड़ी हुई नहीं है, ये नेट से डायरेक्ट डाउनलोड है। वेलकम टू CLI कैलकुलेटर फलाना दिमाग का जो भी है। अब हम इस तरीके की CLI बनाएंगे, अब अपने नाम से हम बनाएंगे, आप अपने नाम से बनाएंगे, मेरी वीडियो देख लें पहले, फिर आप खुद ट्राई करिएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं भाई पहले होगा कैसे ही। पहले हम सिंपली इसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं cd ls cd E1 में हमारे पास, ठीक है, हम कर लेते हैं। आज क्या पढ़ेंगे हम, भी वही तो बता के चुका हूँ। ठीक है जी। अच्छा, हम अभी पहले CLI बनाएंगे, हम अपनी CLI देख लेंगे नॉर्मल सा। हम शुरू करेंगे टाइपस्क्रिप्ट का फ्लेवर सर ने डालने का बोला है, लेकिन हम टाइपस्क्रिप्ट का फ्लेवर नहीं डालेंगे भाई। ठीक है, हम सिंपल सा लिखते हैं जी console.log माय नेम इज अवेश अली। ओके, इसको रन करना हो तो क्या करेंगे, हम टर्मिनल पे आ जाएंगे, नोड index.js लिखना है। लेकिन मैंने नोड लिखने के बाद ये ऑटो कंप्लीट कैसे हुआ, मैंने आई लिखने के बाद टैब दबा दिया। इनफैक्ट एक ही फाइल है तो मैं सिर्फ टैब दबाऊंगा तो वो पूरी फाइल उठ के आ जाएगी। तो इसने क्या प्रिंट कर दिया, माय नेम इज अवेश अली। ठीक है जी, तो माय नेम इज अवेश अली लिखा आ गया। अब इससे क्या होता है, ये अगर हमें इसको यहाँ पर अगर हम सिर्फ इतना सी चीज़ भी हम इसको लेके जाना चाहें, CLI इसकी भी बनाना चाहें तो हम बना सकते हैं। ठीक है जी, कैसे करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे एक अदद हमें पैकेज और जेसन की फाइल भी चाहिए। वो कैसे आएगी, हमने दो कमांड्स लिखी थी, npm init भी कर सकते हैं, npm init -y भी कर सकते हैं। -y कर दिया तो उसने सब चीज़ों का ओके ओके यस करके कोई हमसे फिर इंटरेक्टिव मोड में नहीं आएगा, वो बगैर इंटरेक्टिव मोड के फाइल बना देगा। इंटरेक्टिव मोड होता है जिसमें आपसे वो क्वेश्चन कर रहा है, फिर आप आंसर दे रहे हो, फिर वो क्वेश्चन कर रहा है, फिर आप आंसर दे रहे हो, वो इंटरेक्टिव मोड होता है। ये बगैर इंटरेक्टिव मोड के उसने फाइल बना दी। अगर जल्दी में आपने बनानी हो तो आप -y यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जो मेरी फाइल है, अब देखें ये चल रही है नोड index.js के थ्रू। अब हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स पे ज़्यादा ख्याल करेंगे, देखेंगे कि ये बेसिकली पैकेज वगैरह जो है एग्जीक्यूटेबल हो जाते हैं CLI के थ्रू अगर चलते हैं तो वो बेसिक्स कैसे चल रहे होते हैं, और वो एक शिबैंग वगैरह जो है आपने सुना होगा वो लगाते हैं, वो क्यों लगाते हैं, क्या होता है। अब होता ये है कि ये नोड index.js जो है ये फाइल एक, हमने इसके पीछे एक CLI बता दी कि यार इसका किसके थ्रू आपने रन करना है, एग्जीक्यूट करना है। अच्छा, आपके जो फाइल्स होती हैं विंडोज़ के अंदर, वो .exe करके आपने फाइल्स देखी होंगी, वो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं। उनके आगे आप डॉट / करके game.exe लिख देंगे ना, तो वो आपका गेम लॉन्च हो जाता है। ठीक है ना। तो अब हमें मुझे इसी तरीके से
इस फाइल को index.js को रन करना है। मैं चाह रहा हूँ $index.js लिख दूँ और ये रन हो जाए। तो पहली बात एग्जीक्यूट हो जाए, ठीक है ना। तो पहली बात तो ये बोलेगा कि परमिशन डिनाइड। ये आपके पास विंडोज़ में भी बोल सकता है, मैक में भी, लिनक्स में भी बोल सकता है। परमिशन डिनाइड आ रहा है, आप उसे कर देंगे। परमिशन कैसे चेक होती है भाई, ls-la आप करिएगा, सॉरी ls-la। ये आपकी फाइल है index.js, ये दूसरी पैकेजेस की फाइल है। index.js की फाइल है। पैक परमिशंस के बारे में आप लोगों को आइडिया है। देखिए, रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट, तीन किस्म की परमिशंस होती हैं फाइल सिस्टम के अंदर। यानी कि एक फाइल के ऊपर कह लो आप, तीन किस्म की परमिशन है। आप उसे रीड कर सकते हो, या राइट कर सकते हो, या एग्जीक्यूट कर सकते हो। ये मैंने अभी से खोली हुई है, ये मैं रीड कर रहा हूँ, इसमें मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ, तो वो एडिट कर सकता हूँ, ठीक है। और उसको मैं अगर डॉट स्लैश करके चला पा रहा हूँ, तो मैं उसको एग्जीक्यूट कर पा रहा हूँ, सही है। तो .exe की जो फाइल्स होती हैं आपके पीसी के अंदर, जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं, वो सारे जो .exe वाले डबल क्लिक करके चला लेते हो, वो बेसिकली कमांड लाइन के ऊपर डॉट स्लैश करके भी चलाना चाहो exe वाली फाइल्स को, तो वो चल जाएंगी, वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी, क्योंकि वो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं, वो बाइनरी फाइल्स होती हैं, एग्जीक्यूटेबल होती हैं बेसिकली। तो हमें इसको एग्जीक्यूटेबल करना है, इसको राइट्स हैं, देखो रीड राइट के हैं, रीड राइट के हैं। अब हमें एक कमांड चलानी है, हमें इससे ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना, पता होना चाहिए आपको, पता होगा नहीं पता तो अभी के लिए इतना सिर्फ समझ लें कि मुझे चेंज मोड, इसकी परमिशन मुझे एग्जीक्यूट की ऐड करनी है, तो प्लस से ऐड हो गई और एग्जीक्यूट की परमिशन ऐड हो गई, ये मैं कर दूंगा। अब मैं ls-la करूंगा, अब देखें पहले क्या थी और अब क्या हो गई है, ठीक है। इसमें xx लिखा हुआ आ गया, ऐड हो गया, तो ये एग्जीक्यूटेबल हो गई है। इससे ज़्यादा डेप्थ में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। अब इससे क्या है कि अब मैं ये डॉट स्लैश index.js चला सकता हूँ, ठीक है। अब लेकिन ये बोल रहा है अनएक्सपेक्टेड टोकन console.log, अभी बोल रहा है सिंटैक्स एरर, नाउ दिस फाइल हैज बिकम एग्जीक्यूटेबल। लेकिन इसको ये सिंटैक्स नहीं पता। एग्जीक्यूटेबल में जो बाइनरी फाइल्स होती हैं उनका सिंटैक्स तो अलग होता है, उनमें तो वो कमांड्स लिखी होती हैं जो कमांड कमांड लाइन को समझ आती हैं, ठीक है। ये तो जावा स्क्रिप्ट की लैंग्वेज लिखी है, ठीक है। अब हमें क्या करना होता है मैजिक, हमें ये बताना होता है। अब यहाँ मैं शिबाइंग की तरफ आपको लेके जा रहा हूँ। अब मैं हमें ये बताना होता है कि ये जो फाइल है, ये बेसिकली किस इंटरप्रेटर के थ्रू आपने चलानी है, सही है ना। किस इंटरप्रेटर के थ्रू आपने चलानी है, तो वो मैं कैसे बताता हूँ। वो शिबैंग का हम सिंबल लिखते थे, वो याद है किसी को शिबैंग का सिंटेक्स क्या होता है। यूएसआर, एक सेकंड से मैं नोड नोड सॉरी, नोड नोड आएगा इसके बाद स्लैश फॉरवर्ड से। स्लैश के बाद नोड, बस यही है। एक सेकंड नीचे करके बता देता हूँ। तो मैं भी चेक कर लूँ फिर, अगर तुम। सर ये कमेंट में किसी ने भेजा है, वहां से कॉपी हाँ, कॉपी कर लिया मैंने, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। एक्सेलेमेट्री मार्क का इशू था मेरे ख्याल से। हम्म, अब देखें जी, चल गई ये फाइल। अब ये क्या हुआ, ये बेसिकली मैंने इसको फाइल को बता दिया, अब ये बाइनरी और जो चलना शुरू हुई है, तो इन जनाब को पता चल गया कि शुरू में ये एक डिफॉल्ट अनसेट रूल है, सही है ना। ये इन सबको पता है कि हम जानते हैं कि अगर ये नज़र आ जाए ना सीन, तो हमें पता है कि अब क्या करना है कि जो यहाँ पे लिखा होगा ना वर्ड, उस वर्ड के थ्रू ये फाइल चलेगी। अब यहाँ पे अगर पाइथन लिखा होता तो ये पाइथन के थ्रू चलती। यहाँ नोड लिखा है तो ये नोड की फाइल है, आप किसी भी लैंग्वेज में बना सकते हो, यही लाइन आएगी इसके शुरू में। ये हमने एग्जीक्यूटेबल बना दी। अब देखिए माई नेम इज अवेसली लिखा आया, ठीक है। माई नेम इज अवेसली के आगे मैं लिख देता हूँ एंड आई एम फ्रॉम कराची। तो अब आपको समझ में आ गया कि शिबैंग कितना काम कर रहा है। अब देखिए मैंने डॉट स्लैश index.js किया, तो उसने ये फाइल चला दी, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि शिबैंग की एग्जैक्टली क्या करता है। पहले तो शुरू में सब कुछ एक एक चीज़ सब सेटअप करके रख देते हैं और चला देते हैं, वो नहीं है। हम देखेंगे कि एक चीज़ का क्या क्या फायदा है। और अभी हम टाइप स्क्रिप्ट को टच नहीं करेंगे, अभी भूल जाएं। अभी सिर्फ बगैर टाइप स्क्रिप्ट के देखें CLI वगैरह कैसे बन रही है, प्रोजेक्ट कैसे बन रहा है, क्या क्या चीज़ें हो रही है। तो आपको शिबैंग समझ में आ गया। यही आपने उठा के लिख देना है, लिनक्स हो, मैक हो, कुछ भी हो आपके पास, कॉपी पेस्ट मार दें आप, ठीक है। आपको उसका फायदा समझ में आ गया, आपकी फाइल एग्जीक्यूटेबल हो गई। अच्छा, अब मैं ये जा रहा हूँ, मुझे तो डॉट स्लैश से नहीं चलाना, मुझे इसको चलाना है अवेस CLI के नाम से। तो अवेस CLI हो गई नॉट फाउंड। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ आऊँगा, यहाँ पे बनाऊंगा जी, क्या बनता है, बिन। और यहाँ पे मैं अपना कमांड दूंगा जो मुझे चलानी थी, अवेस CLI, और उस पर मैंने क्या चलानी है, वो फाइल अपनी, और यहाँ मैं रख दूंगा कॉमा। ये वाली फाइल मुझे चलानी है और अवेस CLI में इसको चलाऊंगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी भी नॉट फाउंड है, एक कमांड मुझे चलानी पड़ती है जो कि होती है npm लिंक। अब ये जो सीन था ये अब लिखेंगे हार्ड कोडेड। अनफॉर्चुनेटली पैकेजेशन में छेड़नी थी ये चीज़ें, लेकिन इस केस में CLI के केस में आपको ये काम करना पड़ेगा।
तो यहाँ पे यही सेमी कॉलन कॉमा की गलती, जैसे यहाँ कॉमा नहीं लगेगा तो एरर आ रहे हैं लग जाएंगे, और आपने इधर से एक इन्वर्टेड कॉमा लगाया हुआ है और सिंगल कॉमा से क्लोज किया हुआ है तो एरर आते रह जाएंगे। तो ये सब आपने आके खोल के करने हैं, ठीक है। इधर भी इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, उसको सेव करना है, ये नहीं भूलना। अब ये पैकेज ऐड हो गया npm लिंक से। अब हम चलाते हैं CLI अपनी, अब मैजिक देखें क्या हो रहा है। अब हमारे पास ये CLI चल रही है, ठीक है। इससे हुआ गया कि ये CLI मेरे पास ग्लोबली इंस्टॉल हो गई npm लिंक की कमांड से, ये मेरे ग्लोबल पीसी में चली गई ये वाली कमांड उठ के। अब ये CLI वाली सही है। और अगर मैं क्या लिख दूं, तो अब मेरे पास आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी लिखा हुआ आ गया, ठीक है जी। पहले ये कमांड मैंने यहाँ पे बिन में डाल दी और इसको रजिस्टर कर दिया npm लिंक के थ्रू, मेरे पीसी में ये चली गई ग्लोबली। तो इफ फॉर एग्जांपल आई एम आउट ऑफ दिस डायरेक्टरी इन सम अदर डायरेक्टरी, और अगर मैं यहाँ पे ये चलाता हूँ अभी CLI, तो ये चल रही है। देखिए TS प्रोजेक्ट में खड़ा हूँ मैं, और मेरा ये प्रोजेक्ट 1 में है CLI, ठीक है। ये दोनों वर्ड्स पे गौर कर लें। तो मैं दूसरी डायरेक्टरी में भी आ गया हूँ, तब भी मेरे पास ये CLI अब ग्लोबली क्योंकि मेरे पीसी में इंस्टॉल हुई है, ठीक है। वो जो डैश जी के चक्कर में होता था ना, जो डैश जी से होता था, मैंने पिछले वाली वीडियो में आपको बताया था। अच्छा, अब ये तो यहाँ अवेलेबल हुई है, अब हमें अवेलेबल करवानी है npx के ऊपर। अच्छा, अब मुझे अगर इसको अनलिंक करना है तो मैं अनलिंक कर देता हूँ अभी CLI के थ्रू, ठीक है। अब मैं इसे चलाता हूँ, ओके npm, ये मेरे ख्याल से मैं इसकी अनलिंक की कमांड भूल गया हूँ, आप मुझे शेयर कर दीजिएगा अगर आपको मिल जाती है ये। अब मुझे इसको चलाना है कि आपके पास भी ये अवेलेबल हो जाए, सही है। तो आपके पास अवेलेबल होने के लिए इसको हम डिप्लॉय करेंगे, और npx अवे CLI से ये चलनी चाहिए, जो कि मेरे पास चल रही है। अब देखें ये मेरे पास चल रही है, वो क्यों चल रही है, वो इसलिए चल रही है कि भाई ये जो npx है ना, ये पहले मेरे पास लोकली ढूंढ रहा है, ठीक है। और फिर जो है जाकर ये वहां से लेकर आ रहा है, कहाँ से, ग्लोबली देखेगा ये, ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा जी, एक सेकंड मुझे पॉज करके स्क्रीन शेयरिंग में रिकॉर्डिंग ऑफ पॉज करके मैं देखता हूँ, उसे ट्राई करता हूँ। तो फिलहाल के लिए चल नहीं रहा, तो हम ये करते हैं कि हमें काम करेंगे, इसका हम पैकेज नेम चेंज कर लेते हैं। अवेस CLI है ना, तो अब हमें अवेस OWS CLI के थ्रू चलाएंगे, ठीक है। अब देखें npx अवेस CLI भी मुझे जो है मेरे लोगों से उठा के ला रहा है, लेकिन npx os CLI अभी नहीं है, सॉरी npx os CLI भी चल रहा है, ओके। लेट मी चेंज दिस, सो ये नहीं चल रहा, ठीक है। CLI os ये हम चलाते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। अब मैं अगर इसको यहाँ पे CLI os लिख दिया ना, तो वो मेरे यहीं से पैकेज से उठा लेता है। अच्छा, अब ये मेरे ग्लोबल रजिस्ट्री पे ढूंढेगा, अगर मैं इसे os CLI भी कर देता हूँ, तो ये मैं इसको चाह रहा हूँ कि ये यहाँ से लेकर आए, आपके पास भी चल जाए, कहाँ से, npm js की साइट से। यहाँ पे अगर हम पैकेज पे चले जाते हैं, ये आप लोग ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स में यूट्यूब पे बता दिएगा, इसलिए हम इस पर टाइम ज़ाया नहीं कर रहे, स्पेंड नहीं कर रहे, ताकि आप लोगों का भी टाइम बचे और हम ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स कवर करें। यहाँ पे जैसे अगर मैं ये लिख देता हूँ ना, और CLI देखें यहाँ अभी मिसिंग आ रही है, तो यहाँ पे जो है ना ये पेज रेंडर हो जाएगा, ये पेज आना चाहिए पैकेज, ठीक है जी। तो कैसे आएगा, अब मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा डिप्लॉय, इस पैकेज को डिप्लॉय करना पड़ेगा वहाँ पे, तो ये मेरी फाइल चली जाएगी और CLI वाला पैकेज का नाम जो है ये मेरा चला जाएगा वहाँ पे। अब मैं यहाँ पे करता हूँ npm लॉगिन, ठीक है। अब ये आपने क्या करना है, मेरे पास तो अभी लॉगिन हुआ हुआ होगा, आपने पहले, खैर सही है, मांग रहा है यूजर नेम और पासवर्ड ना, तो यहाँ पे मैंने आप में लिख देंगे यूजर नेम और फिर आप लिख देंगे पासवर्ड अपना। आप वहाँ पे साइन अप कर लेना, देखो पासवर्ड शो नहीं कर रहा, वो पासवर्ड मैंने टाइप कर दिया था, शो नहीं करता है वो, तो वो सिक्योरिटी का ख्याल रख रहा है, क्योंकि वो खुद ही ख्याल रख रहा है, ठीक है। और एंटर वन टाइम पासवर्ड, अब ये देखो, ये चेक योर ईमेल फॉर अ वन टाइम पासवर्ड, इसने OTP भेजा है, समझ में आया ये क्या हुआ है, इसने भेजा है प्लीज चेक योर ईमेल फॉर अ वन टाइम पासवर्ड OTP। जैसे ईमेल में मुझे कोड आ गया है, मैं देख लेता हूँ, वो मैं यहाँ डाल रहा हूँ 12689265।
और ये मुझे लॉग्ड इन इसने सक्सेसफुली कर दिया। अब मैं यहाँ पर सिंपल एक कमांड चलाऊंगा, वो क्या होती है जी, npm पब्लिश। ठीक है, तो वो सिंपली मेरी इसको पब्लिश कर देगा पैकेज को, और वो यहाँ पे हो गया है पब्लिश्ड। सही है, और मुझे एक ईमेल भी आ गई है सक्सेसफुली पब्लिश्ड, एक CLI। तो ये वो पेज था जहाँ पे मैंने आपको बोला था कि पैकेज आएगा। रीलोड करते हैं। और मैजिक आपके सामने है। ठीक है जी, वो पहले ही मैंने पैकेज खोल कर रख लिया था कि कहाँ पैकेज आने वाला है। ठीक है जी, ऑल गुड। अब ये पैकेज यहाँ पर आ गया है। अब देखते हैं जी, अब हम दूसरे प्रोजेक्ट इसमें चले जाते हैं, इस डायरेक्टरी में npx और CLI चलाते हैं। ये मेरे पास चल रहा है। आप अपने पास चेक करें, आपके पास चल रहा है ये मैं कमांड आपको भेज रहा हूँ। ओहो, जस्ट अ मिनट जी। जी चल रहा है, जी चल रहा है। सही हो गया, बाकी लोग भी कंफर्म कर दें। अब देखें, गौर से देखें, ये ढक्कन जो है ना मेरा, ये इस नेम के थ्रू जो ना उठाया जा रहा है। मैंने इसे ऑस डैश कर दिया, तो आपके पास हमेशा ऐसे आएगा। जब आप फर्स्ट टाइम चलाएंगे ना, मैं आपको क्लियर करके दिखाता हूँ। जब आप फर्स्ट टाइम चलाएंगे तो वो पहले पूछेगा नीड टू इंस्टॉल द फॉलोइंग पैकेजेस और CLI एट 1.0.0। तो ओके टू प्रोसीड आप यस करेंगे, वाई करेंगे, तो वो पहले डाउनलोड कर रहा है, टेम्परेरीली कहीं कर लेगा, और वो फिर चला देगा। ये आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अब आप फिर चलाएंगे npx और CLI, तो ये चला रहा है। अब देखें, अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, आई एम नॉट अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर कर देता हूँ। तो बताएं मुझे, अब मैं CLI चलाऊंगा तो ये अपडेट करेगा कि नहीं करेगा? नहीं नहीं करेगा, आपको फिर करेगा। पब्लिश करना पड़ेगा। आई एम पब्लिश करेंगे फिर करेगा। हाँ, क्योंकि ये मेरा वहां से उठा के ला रहा है, यहाँ से उठा के नहीं ला रहा। अब हम इसको पैकेज को अपडेट करना भी देख लेते हैं, भाई अपडेट कैसे होगा ये। अब हम डैश डैश करके प्लॉट करेंगे। जी बताएं। तो इसका वर्जन पहले चेंज करना पड़ेगा पैकेज और डिस्क में जाके, जी, फिर जाके जो है ना ये होगा। जी वर्जन, आई एम नॉट अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर को मैं पहले हटाऊंगा, क्योंकि वो तो मैं हूँ। और मैं क्या लिख दूंगा, फ्रॉम कराची, आई एम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आई लव टीचिंग, आई लव ब्लॉगिंग। सही है, तो ये अभी मेरा एक शौक है विच आई हैव टू इम्प्लीमेंट इन विद यू गाइस। एक्चुअली ब्लॉगिंग तो मैं कर करता ही हूँ। तो अब मैं अगर इसको भी चलाऊंगा तो ये अभी पुराना वाला ला रहा है। सो बाय द वे मुझे इसको रिवर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब मुझे इसका ना वर्जन चेंज करना है। अब वर्जन देखें, ये वर्जन जो आ रहा है 1.0.0, पहला वर्जन था। सर ये विद नाम अगर वही रहेगा सर, आप वर्जन चेंज कर देंगे ना तब भी ये पब्लिश हो जाएगा। नाम वही रहने दें, इसका वर्जन ना नाम मैंने 1.0। नया नाम मैंने चेंज कर दिया था, नाम वही रखा है मैंने, नाम मेरा अच्छा मैंने डैश डाल दिया था, नाम वही रखना है। एक आपने नाम चेंज कर दिया ना आपने भाइयों, तो वो तो अलग पैकेज इंस्टॉल, अलग पैकेज पब्लिश हो जाएगा। ये ख्याल रखना है आपने, और ये गलतियां करिएगा, ट्राई करिएगा। वो नहीं है, रोका किसी ने भी नहीं, ट्राई करें, देखें कुछ गलत हो जाए तो देखें क्यों हुआ, कैसे हुआ, समझिए। वही लर्निंग का मॉड्यूल वही होता है, उस वक्त वही मौका होता है। अच्छा, अब हमें क्या करना है? अब जी हम क्या कह रहा था मैं, वर्जन को चेंज करना है। वर्जन वर्जन अपडेट के बारे होगा में आपको बस। बता रहा था कि यार वर्जन में एक मेजर होता है वर्जन, माइनर वर्जन, और ये पैच वर्जन। सिमेंटिक वर्जनिंग कहलाती है ये, सिमेंटिक वर्जनिंग। बाय द वे, सिमेंटिक ही क्या स्पेलिंग थी, मैं खुद भूल गया था, सॉरी। और गलत स्पेलिंग लिखना मुझे बहुत बुरा लगता है, तो ये लोग, ताकि मैं चाहता नहीं हूँ कि लोग गलत स्पेलिंग देखें और उस वो लिखें। आई विश कि आप सब अच्छी सही स्पेलिंग लिखा करें हमेशा, वरना अंग्रेजी को इम्प्रूव किया करें, पढ़वा लिया करें। अच्छा, वर्जन आ गया, ये मेजर वर्जन, माइनर वर्जन और पैच वर्जन। ये 3 वर्जन क्या होते हैं जी? ओ हाँ सॉरी, थैंक यू अमजद। सिमेंटिक वर्जन, मीटिंग में आने के बाद कभी कभी दिमाग चलना बंद कर जाता है ना, तो ये सिमेंटिक वर्जन है। थैंक यू अमजद ने बता दिया, ये वाली सिमेंटिक वर्जन है। मैं पता नहीं कौन सा सिमेंटिक लिख रहा था। ठीक है, वर्जनिंग। अच्छा, ये वर्जनिंग क्या होती है भाई? इसमें ना 3 पॉइंट्स हैं। अब आप देख लें कि अगर अक्सर औकात आप बिल्कुल इसकी एनालॉजी ले लें, मोबाइल एप्लीकेशन ऐप स्टोर सबने यूज़ किया, प्ले स्टोर, उसमें ऐप्स के ना कहते हैं नया वर्जन आ गया, डाउनलोड कर दो। सिंपल वो यही वर्जन है और कुछ नहीं है, क्योंकि उसका नया वर्जन आया हुआ होता है। ठीक है, अब उसमें भी 2-3 होते हैं, पैच भी हो सकता है, वो माइनर भी हो सकता है, मेजर भी हो सकता है। सिक्योरिटी वर्जन आ गया है, बड़ा मेजर वर्जन आ गया ना, ये बड़ी ऐप आ गई है। बोलते हैं यार मोबाइल ऐप है कोई गेम की या बैंकिंग की या ऐसी, वो बोलता है कि आप आगे यूज़ किया ऊबर की,
बोलते हैं अभी आप यूज़ ही नहीं करोगे, पहले बेटा डाउनलोड करो फिर यूज़ होगी। तो उनका ऐसा कोई आता है इशू कि यार बग है, कोई उन्होंने वो बग था वो फिक्स किया तो आप किसी को यूज़ नहीं करने देना है, तो वो नया वर्जन निकालते हैं, पूरा का पूरा 2 निकाल दिया उन्होंने, वर्जन 3 निकाल दिया। अब वो स्टेबल चल रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत एक नया फीचर डाला है उसमें, तो 3.1 कर देंगे, फिर नया फीचर है तो 3.2। अब 3.2 के अंदर एक दो छोटा सा पैच था बिल्कुल, ठीक है ना, वो बोल रहा था यार सब मोबाइल पे चल रहा है, बस इस मोबाइल पे ना वो एक टेक्स्ट सही नहीं दिख रहा, या कलर उस पर रेड करना है ब्लू करना है, तो वो छोटा सा चेंज है तो 1 कर दिया, 2 कर दिया, 3 कर दिया, फिर एक उसमें बोला नया फीचर है तो फिर से 3 कर दिया, तो ये 0 हो जाएगा, 3.3.0। फिर अगला फीचर डाला है तो 3.4.0। अब बोल रहे हैं यार एक बिल्कुल एक नया बड़ा फीचर डाला है हमने, तो फिर से 4 हो जाएगा, 4.0.0, तो वो 4 वर्जन पे आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको ऐसे मैन्युअली भी कर सकते हैं। अभी हमारे केस में 1.0.0 को मैं बोलूंगा यार ये मेरा छोटा माइनर वर्जन, एक नया नया मैंने चेंज डाला है 1.1.0, तो मैं ये भी लिख सकता हूँ, और इसको मैं एज अ कमांड से भी डील कर सकता हूँ। मैं लिखूंगा npm वर्जन माइनर, ठीक है। ये 1.0.0 मैं कमांड पे एंटर कर रहा हूँ, 1.1.0 हो गया, ठीक है। अब मैं देखें तो लिखता हूँ npm वर्जन पैच, तो देखिए 1.1.1 हो गया, फिर से पैच कर रहा हूँ तो 1.1.2। अब मुझे बताएं, आपके लिए क्वेश्चन है, npm वर्जन माइनर करूंगा तो क्या होगा, क्या वर्जन आएगा? 1.2.0। और कोई 1.2.2 और कोई सर फिर से रिपीट कीजिएगा क्वेश्चन। ये वाली कमांड अगर मैंने चला दी npm वर्जन माइनर, तो कौन सा वर्जन आएगा? इससे पिछला वाला सर, पिछला वाला आंसर बताएं कौन सा आएगा। 1.1.1 होगा मेरे ख्याल से। 1.2.0 सही बताया था आपने, जिनने बताया था सबसे पहले, क्योंकि वो उसको नेक्स्ट वाले को ना कम कर देता है। अब जैसे कि अब मैं इसका पैच पढ़ाऊंगा, पैच हमेशा सारे रीसेट हो जाते हैं। अब बताएं, अब npm वर्जन मेजर कर रहा हूँ, वो तो मेजर वर्जन तो ये वाला है, तो ये तो 2 हो गई, लेकिन बाकी सारे वाले फिर रीसेट हो जाएंगे, तो क्या आंसर आएगा? 2.0.0, ठीक है। तो चले 2.0.0 हाँ, मेजर अपडेट ही करते हैं अपने पैकेज में, समझ लो ये हमारे लिए मेजर अपडेट ही एक सेंटेंस हमने ऐड कर दिया। अब हम इसे पब्लिश करना है, npm पब्लिश। अब कोई लॉगिन शॉगिन नहीं करना भाई, आपने एक बार लॉगिन कर दिया हो गया काम, सीधा आप पब्लिश करें, वरना वो सर वर्जन आपकी ऑडियो में बहुत लैग आ रहा है वीडियो। वीडियो में लैग आ रहा है, औरों को भी फेस हो रहा है इशू? नहीं नहीं, बिल्कुल सही है। नो सर, सब बिल्कुल नहीं सही सर, चल ओके रहा है। बिल्कुल। ठीक है, ओके, थैंक यू। आप अपने पास चेक करें भाई, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं, अब हम क्या करेंगे जी, हम करेंगे रीलोड। उससे पहले नज़र रख लेते हैं हम पिछले वाले पेज के ही वर्जन पे, देखें 1.0.0 है। अब मैं मारूंगा रीलोड तो क्या होगा, ये वर्जन जनाब बड़े बड़े हुए होने चाहिए, रीलोड कर रहा है अभी, और ये जनाब बढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर और इसको चलाते हैं, और हमारे पास आई लव ब्लॉगिंग आ गया, सही है। आप अपने पास चला के देखें, अब आप लोग अपने पास देख के बताएं मुझे अच्छा, आज। इस दफा इसने इंस्टॉल करने का नहीं कहा, खुद ही अपडेट हो गया ये बैकग्राउंड। रुक जाएं, ठीक है, आप लोग अपने पास भी जरा चेक करें। रन किया, लेकिन वो पहले वाले ही शो कर रहा है। आई डोंट नो व्हाई, मे बी उसने वो लोकल से उठा रहा है, पहले से आपने इंस्टॉल हुआ है। ये चला के दिखाएं जी, ऐसे ही है, आप ये करके चलाएं npx और cli at latest, ये करके चलाएं। प्रोबेबली ये जो, जैसे मैंने आपको बताया ना, ये npx भी इवॉल्विंग है, ये जी जी, अब हो गया सही, कमांड लाइन अपडेट हो गया। हाँ जी, अब वर्क कर रहा है। अपडेट यस, हो नाउ गया ना, इट्स वर्किंग। सही है। तो ये npx भी अपडेट हो रहा है, इनके भी पहले npx भी जो है ना, पहले था ही नहीं, कुछ साल, अब 1-2 साल पहले तक तो ये था भी नहीं, आई एम नॉट श्योर, मतलब हाँ ऐसे ही है, 2-3 साल हुए होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। उसी में ये आया और इवॉल्व कर रहे हैं कि कैसे इसने परफॉर्म करना है, कैसे नहीं करना। सो इसलिए ये कि जो अभी मैं बता रहा हूँ ना, आने वाले जो देख रहे होंगे उस टाइम पे अलग बिहेव कर रहा होगा। सो प्रोबेबली आपको एट लेटेस्ट लगाना पड़ेगा, मकसद फौत हो गया जो इन्होंने npx को मशहूर किया था ना कि ऑटोमेटिकली बिट पैकेज उठाएगा। तो खैर उसको छोड़ें अभी, मतलब मैं आपको बता देता हूँ अगर आपको समझ आती है बात। पर्पस यही था कि npx को, वो पैकेज को वर्जनिंग के लिए मसला नहीं हुआ, हमेशा लेटेस्ट उठाएगा। लेकिन इन्होंने ऑप्टिमाइजेशन के लिए ये कर लिया कि उन्होंने बोला यार जो पैकेज है ना उसको एक बार डाउनलोड करके कैचे में रख लो। अब ये कैचे से उठाया जा रहा है, अपने लोकली कहीं पे इसमें स्टोर करके वहाँ से उठाया जा रहा है, लेकिन वो फिर वर्जनिंग का मकसद बहुत हो गया ना, मैं ग्लोबली इंस्टॉल ही कर लेता अगर इसने लैपटॉप में रखना है npx ने भी।
तो लेकिन इसमें फिर स्पीड फिर हमारी फास्ट हो गई, नेट नहीं होगा तब भी मैं चला सकता था ये CLI। ठीक है, तो अच्छा खैर, तो ये हमने देख लिया आपने एक पैकेज को अपडेट कैसे करना है। ठीक है, एक और अपडेट आपने करनी है तो हम एक और अपडेट कर सकते हैं। इसमें हमने टाइपस्क्रिप्ट का फ्लेवर हमने छिड़काव कर सकते हैं, इसमें कैलकुलेटर भी बना सकते हैं, वो सब हम बाद में करेंगे। पहले हमने देख लिया कि आप एक CLI कैसे बनाते हैं। ठीक है, इसके ऊपर अब टाइपस्क्रिप्ट का कैसे हम डालेंगे इसमें, क्या लेंगे टाइपस्क्रिप्ट का वो कैसे डालेंगे हम फ्लेवर, वो हम एक अलग प्रोजेक्ट में देख लेते हैं। ठीक है, इसको इसमें कोई किसी को क्वेश्चन, मैं यहाँ पे बना लेता हूँ mkdir proj1 yes। ठीक है, अभी तक इसमें किसी को क्वेश्चन, तो हम जनाब इसको कॉपी करते हैं और सब उड़ा देते हैं। अभी तक आपको नहीं समझ में आया तो फिर से देख लीजिएगा, वो सारे स्टेप हम दोबारा रिपीट करेंगे। ठीक है, तो पहले हम बना लेते हैं जी, न्यू टर्मिनल ओपन करते हैं, npm init -y करेंगे, इससे हमारी पैकेज जेसन की फाइल आ जाएगी। और हम बना लेते हैं ts-init tsc-init, क्या कमांड होती थी भाई, एक सेकेंड, मैं आते हैं यहाँ, मैं नोट्स में देख लूँ। नहीं, इसमें मैंने नहीं लिखा, सिस्टम में, जी जी जी, कमांड यही है TSC, मेरे ख्याल से ये मेरा उसका वर्जन मसला है। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं आपको TSC वाली कमांड इसलिए नहीं चल रही, मैं चला देता हूँ, एक सेकंड पॉज करके, मुझे वर्जन चेंज करना पड़ेगा अपना नोट का। सॉरी, यहाँ पे हम आ गए प्रोजेक्ट 1 TS, यहाँ पर है हम चलाएंगे tsc-init, यही कमांड है, इससे हमारी जो है TS config की फाइल बन गई हमारी। सही है, अब हमें यहाँ पर आपने एक दो चेंजेस करने हैं। ठीक है, वो क्या क्या चेंजेस हैं, ये स्टेप्स मैंने लिखे हुए भी हैं, ये मैं लिख लेता हूँ आपके पास ताकि आपको शेयर कर सकूँ। ठीक है, रन tsc-init, ठीक है ना। उसके बाद आपने क्या करना है, अपडेट 3 वेरिएबल्स इन tsconfig.json, इसने आपकी tsconfig.json फाइल बनाई है, इसमें डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन इसने रखी है। हम 3 वेरिएबल चेंज करेंगे, एक टारगेट का, एक मॉड्यूल का और एक मॉड्यूल रेजोल्यूशन का। इसको हम सेट करेंगे, कमांड आई पे जाएं, नोड नेक्स्ट, कमांड आई क्या होता है, कंट्रोल आई, कंट्रोल आई दबाएंगे तो इंटेलिजेंस, कंट्रोल स्पेस दबाएंगे ना आप, कंट्रोल स्पेस, तो आपके पास इंटेलिजेंस खुल जाती है। इंटेलिजेंस क्या होती है जी, ये जो मैं ये जो ड्रॉप डाउन ओपन हो गया ना, ये वाला, ये इंटेलिजेंस होती है। इसको भी नोड नेक्स्ट कर देंगे और इसको आप क्या करेंगे जी, ES 2020, ये शॉर्टकट जरा बता दे सर। ये आपका होगा जी कमांड कंट्रोल स्पेस आप करेंगे ना तो वो आ जाएगा खुद ही सिलेक्शन। जैसे कि मैं बताता हूँ ना, अभी मैंने यहाँ इतना लिखा ES क्या, मैं भूल गया आगे क्या था। आप कंट्रोल स्पेस करेंगे तो पूरी लिस्ट खुल गई ES से शुरू होने वाली। और अगर मैं 2 0 करता हूँ, 2 लिखता हूँ तो देखें 3 ऑप्शन आ रहे हैं, खुद ही ठीक हो रहे हैं। अगर escape दबाऊंगा गायब हो गया, दोबारा जाना है तो कंट्रोल स्पेस दबाएंगे आप विंडोज पे। अगर किसी के पास मैक है तो वो कमांड आई दबाएगा। ठीक है, तो खैर 2022 आपने लिख दिया। ये तीनों मैंने यहाँ पे आपको जैसे आर्टिकल में पहले शेयर किया था, ये तीनों वेरिएबल में टारगेट, मॉड्यूल रेजोल्यूशन, वहां पे भी लिख लेता हूँ। तो ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ, देखें आप कोशिश किया करें कि मैं ये नोट्स क्यों बना रहा हूँ। ये आर्टिकल आपको ऐसे शेयर होगा ना, तो आप लोगों ने जो है ना बाद में ये मेरी वीडियो देख ली, उसके बाद आप कोशिश करेगा खाली मेरा आर्टिकल पढ़ के ना फॉलो करें, आपको मेरी वीडियो देखनी ना पड़े। समझ आया? तो उससे क्या होगा, आपको आर्टिकल्स पढ़ने की भी आदत पड़ेगी।
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आर्टिकल्स के बगैर अधूरी है। आर्टिकल पढ़ने की आदत नहीं हो आपको, या आप कैपेबल नहीं हो आप, तो सॉफ्टवेयर डेवलपर आप नहीं बन सकते। आर्टिकल्स के थ्रू ही आप आगे बढ़ते हो, रीडिंग के थ्रू ही, ठीक है ना। आपको अपना लेवल अप करना पड़ता है, किससे? वीडियोस से। अच्छा, ये चीज़ें आ गई आपके पास। अब सिंपली यहाँ पे हम एक इंडेक्स डॉट टी की फाइल बनाएंगे, कंसोल डॉट लॉग हेलो फ्रॉम टी कर दिया। भाई फोल्डर के अंदर फाइल कैसे बनाते हैं? CMD पे टच करके भाई, इंडेक्स डॉट टी जैसे मैंने बनाई ना, टच लिखोगे इंडेक्स 2.ts कर दो तो फाइल बन जाएगी, ठीक है। RM इंडेक्स 2.ts कर दोगे तो वो डिलीट हो गई। ये कमांड लाइन है, तो कमांड लाइन के बगैर यहाँ पे इतना बड़ा ऑप्शन दिया हुआ तो फाइल क्रिएट करने, कमांड लाइन से नहीं आता तो ऐसे कर लो, लेकिन ये पता होनी चाहिए। प्रो डेवलपर आपने बनना है ना, ये चीज़ें छोटे छोटे ट्रिक्स टिप्स आपको पता नहीं चाहिए। कंसोल लॉग हेलो फ्रॉम टीएस हो गया। अब हमें क्या करेंगे, आप TSC चला देंगे और फाइल का नाम लिख देंगे, तो वो उस फाइल की क्या कर देगा। यहाँ मेरे पास चल नहीं रहे जनाब, हम यहीं पे चलाएंगे TSC इंडेक्स डॉट टी एस। ये इसका क्या कन्वर्ट कर देगा जी, इसकी एक JS की फाइल बना देगा, सही है। हेलो फ्रॉम TS सिंपली आप इसको बिल्कुल वैसे ही, अब जैसे कि बिल्कुल अब ये JS की फाइल बन गई आपकी। अब आपने सिंपली नोड, इसको रन भी करके देख लें, नोड इंडेक्स डॉट JS हेलो फ्रॉम TS आ गया। तो अब आप इसका सिंपली जो है, अब यहाँ पे हेलो फ्रॉम कन्वर्टेड फ्रॉम TS कर लें, हेलो JS कन्वर्टेड फ्रॉम TS। अब देखें, अगर मैं नोड इंडेक्स डॉट JS चलाऊंगा तो मेरे पास क्या लिखा हुआ आएगा? पुराना वाला ही ये चेंज चलेगा, नहीं होगा कंपाइल नहीं क्योंकि हमने करेगा। कंपाइल नहीं किया। हाँ, पुराना वाला लिखा हुआ है, हेलो फ्रॉम TS लिखा है, क्यों? क्योंकि मैंने कंपाइल नहीं किया। अब ये चेंज हो गया ना इंडेक्स डॉट जेएस में, जब मैंने आपको दिखाई भी नहीं इसमें क्या है, और हमें उससे पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए जब तक हमारे पास ये सही चल रहा है। मैंने पहले से TSC करके कंपाइल करूंगा, जो कि माशाल्लाह ये हमें यहाँ पे कंपाइल करना पड़े, और खाली TSC लिख के भी कर सकता हूँ, क्योंकि एक ही फाइल इंडेक्स डॉट TSC तो उसे कंपाइल कर देगा, ठीक है। और अब मैं अगर अपनी नोड वाली फाइल चलाऊंगा तो वो हेलो JS कन्वर्टेड फ्रॉम TS चला रहा है, सही है जी। तो अच्छा, ऑल गुड। अब यहाँ पे अगर इसको TS के समेत आप CLI को करना हो, आप इसे सिंपली वही काम करेंगे। इसे मैं कर दूंगा जी ऑस TS CLI, अभी TS CLI कर दें बस। और TS CLI से पहले मैं देख लूँ ये TS CLI टेकन तो नहीं है। इस नाम का कोई पैकेज तो नहीं है, तो पैकेज इस नाम का है, ठीक है। TS अभी TS ये नहीं होगा, ठीक है। तो हम बना लेते हैं अवेज TS के नाम से CLI बनाएंगे हमने, ये लिख दिया हमने। और अब हम क्या चलाएंगे जी, बिन, इसमें हमारी कमांड होगी जी अवेज TS करके जो भी चलाए, तो क्या रन कर देना जी, ./index.js। और हमें अपना शिबैंग यहाँ पे भी डालना पड़ेगा, विच वॉज शिबैंग का आपने, मेरे पर्पस आपको समझा दिया था, वो फाइल को बताया था कैसे रन करना है। आप लोगों को छापूं, वो पैकेज मैंने बंद कर दिया क्या, ये रहा। ठीक है जी, ये आ गया आपके पास। इसमें अब हम देख लेते हैं हेलो JS कन्वर्टेड फ्रॉम TS, ये आ रहा है आपके पास। अब हमने क्या चलाना है जी, पहले में इसको npm पब्लिश चला देंगे आप, वर्जन 1.0.0 भी ठीक है। और हो गया जी मना। अच्छा जी, क्यों मना हुआ ये? क्योंकि यहाँ पे एरर आ रहा है, बोल रहा है मस्ट बी एक्चुअल जेसन। यहाँ पे बोल रहा है मस्ट बी एक्चुअल जेसन, मैं समझ गया कोई ना कोई सिंटैक्स एरर हुआ है। मुझे यहाँ तो कोई दिखा नहीं, मैंने नीचे से नीचे किया, मुझे यहाँ पे लाल पड़ा हुआ नजर आ रहा था ये। बाकी ये लाइन नंबर भी बता रहा होगा, वरना नहीं बताता, कभी कभी अजीब सा बताता है। तो जहाँ एरर देना ना कीवर्ड्स, उससे एक लाइन ऊपर मसला है, यहाँ कॉमन नहीं लगा हुआ, ठीक है ना, ये भी होता है। अब एक लाइन ऊपर चेक किया करें। अब हम चलाते हैं, पब्लिश करते हैं, और ये जनाब मोहतरम पब्लिश हो गए। चलाएं जी। अब इस TS को रिलोड मारा मैंने, 404 था अभी, और यहाँ पे ये प्रोजेक्ट आ गया। अपने पास चला के देख लें, अपने पास npx अवेज TS चल रहा है।
देखिए मुझे इंस्टॉल करने का बोल रहा है, मैं इसे फायर करता हूँ और ये कर रहा है कमांड नॉट फाउंड। ठीक है, तो मैंने ये CLI को चेक करे बगैर ही डिप्लॉय कर दिया, तो वो मुझे मसला कर रहा है। अब मैं इसको क्या करूँगा, पहले TS मैंने क्योंकि वो नहीं चलाया था ना, index.js। अभी मुझे क्या करना है इसमें जो है ना, देखें किसी को मसला पता है क्या हुआ है ये? सर ये नीचे कंपाइल नहीं किया था। कंपाइल नहीं किया था, वो शिबैंग की लाइन ऊपर है ही नहीं। ठीक है ना, वो शिबैंग नहीं किया था मैंने, तो शिबैंग कर लेते हैं पहले। ओ कंपाइल नहीं किया था, तो वो ये मसला था। तो अब मैं TSC पहले कर लेता हूँ। सॉरी मैं गलत जगह पे कर रहा हूँ। proj1.ts इस लाइब्रेरी में TSC चलाऊंगा, वो फाइल बन गई। अब हम करेंगे npm पब्लिश, वर्जन अपडेट करते हैं, npm वर्जन पैच, क्योंकि ये जो मेरा था इसमें खाली एक कोई नया फीचर नहीं है, थोड़ा सा इशू रिजॉल्व किया, तो पैच वर्जन अपडेट कर रहा हूँ। 1.0.1 हो गया। ठीक है, अब करते हैं npm पब्लिश। ये मेरे मर्जी पर ही है यार, मैं क्या वर्जनिंग किस बेसिस पे कर रहा हूँ, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी यहाँ पे। अच्छा अब आप करके देखें जी। रेस TS ठीक है, हेलो JS कन्वर्टेड फ्रॉम TS। चला के देख लें भाई, सबके पास सर चल रही एक एक क्वेश्चन मैं पूछना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन है। है? जब हम चल रहा है चल रहा है। इसको इसको हम पब्लिश कर रहे हैं, तो हम इसको कोई रेफरेंस नहीं दे रहा है कि ये कहाँ से क्या चीज लेकर आओ, ये हम सिंपली लिखते हैं पब्लिश, तो वो पब्लिश क्या कैसे कर देता है? देखें इसको मैंने लॉगिन किया था एक बार, ये मुझसे फिर से लॉगिन मांग रहा है, लेकिन मेरा लॉगिन हुआ हुआ है ना ID पासवर्ड, तो उससे मेरा अकाउंट लॉगिन हुआ हुआ है। ये मेरा अकाउंट है, वो सारे पैकेजेस मेरे ये ही तो मुझे account- समझ आ गया। मैं पूछ रहा हूँ जो हम अपना अभी चीज अपलोड कर रहे हैं उसका रेफरेंस हम कैसे दे रहे चाहिए सुनने पहले, आप लोग सारे अपने पैकेजेस यहाँ पर आएंगे। मैंने नए टैब में ओपन कर लिया, 4 पैकेजेस अब तक पब्लिश हुए हैं मेरी अकाउंट पे, और जिसमें से ये 2 मेरे ख्याल से अभी आज ही की हैं, 16 मिनट और 1 मिनट पहले। ठीक है, बाकी भी सारे हम इंशाल्लाह करेंगे। हाँ आप क्या कहना चाह रहे हैं, मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया। मैं ये कह रहा हूँ कि आप जब इसे पब्लिश कर रहे हैं, जी तो जी, जो कमांड लिख रहे हैं उससे मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि वो उसको रेफरेंस कैसे मिल रहा है कि क्या चीज पब्लिश करनी है। वो उसका काम पैकेज जेसन के साथ उसका ताल्लुक है। अच्छा सवाल है, वो पैकेज जेसन उठा रहा है और मेरी पूरी रेपो का कोड उठा रहा है। ठीक है, आप इसको इधर आए, कोड पे क्लिक करें। कोड में क्या पड़ा है, index.js index.ts, इसने मेरा पूरा प्रोजेक्ट उठा के फेंक दिया वहां पे। सही है, तो इसने मेरा प्रोजेक्ट उठा के फेंक दिया। अब ये जो पैकेज जेसन में जो पैकेज का नाम होता है ना, वही कमांड से चल रहा होता है, उसको मैंने मैप कर दिया कि आपने मेरी ये फाइल रन करनी है, एग्जीक्यूट करनी है, डॉट स्लैश अच्छा, तो यानी कि वो जब आप उसे पब्लिश कर रहे हैं तो वो जो इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए वो पैकेज जो जेसन से पढ़ रहा है बिल्कुल। पैकेज जो जेसन फाइल तो बैकबोन है, हर नोड ठीक से है। रिलेवेंट, हर लाइब्रेरी में, हर नोड में नहीं खाली, बल्कि नोड से रिलेटेड जितने भी पैकेज लाइब्रेरीज आप करेंगे ना आगे, रिएक्ट नेक्स्ट जितने भी हैं ये सारे, टाइप स्क्रिप्ट, ये सब जो है इनमें ये पैकेजेशन बहुत बड़ी बैकबोन है। ठीक है, तो वो इसको पढ़ रहा है। ठीक है जी, ऑल गुड। थैंक यू। सही है। अच्छा अच्छा, अभी इसमें तक जो जी पूछें बिन ना। के अंदर index.js हमने, जैसे हमारी मेन फाइल हमने यही रखी है, जी हम जी, कोई और नाम दे देंगे उसमें, उस फाइल का नाम फिर यहाँ पे रखेंगे और मेन में भी फिर हमें चेंज करना होगा, बने जो या आपकी फाइल का मेन नाम बन रहा मेन हो, सेम रहेगी? जो आपकी यहाँ index.ts की जगह आप index2 कर लें, index2 के नाम से फिर डॉट index2.ts बनाएंगे, तो कंपाइल करने के बाद index2.js बनेगी, तो यहाँ पे आप डॉट स्लैश index2.js रखनी पड़ेगी आप। नहीं नहीं, मैं उसका भी पूछ रहा हूँ, जो मेन में index.js बाय डिफॉल्ट आ रही होती है, उसका जी पूछ जी, रहा था। क्या उसका क्या पूछ तो रहे हैं? उसमें भी फिर हमें जैसे index2.js पर वहाँ पे नहीं भी मेंशन करना? नहीं करना, वही मैंने बताया है आपको, आप गौर से सुने। इसको आप जी। नाम रीनेम नहीं करेंगे, आप index.ts को index2.ts करेंगे, फिर आप कंपाइल करेंगे, क्योंकि ये फाइल तो ऑटो जनरेट हो रही है। इसका सही खुद है। नाम वही हो जाएगा जो इसका है, index2.js का नाम खुद ही हो जाएगा। आप यहाँ पे मैनुअली आप खुद लिखेंगे index2.js, वो डिप्लाई हो जाएगी। ठीक ओके। है, अच्छा और कोई क्वेश्चन? कंपाइल की कौन सी कमांड होती है भाई? TSC की कमांड, वही वही कंपाइल की। अच्छा अब तक हमने अभी कैलकुलेटर बनाना शुरू नहीं किया, अभी मैंने आपके सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हैं, ये वही आपको रेडी किया है। अब हम कैलकुलेटर बनाने की तरफ चलते हैं।
सर मेरा एक क्वेश्चन था, जी जी बोले। ये हम नोड नेक्स्ट क्यों कर रहे हैं, ये तो काइंडली बता दें। नोड नेक्स्ट को कौन बताएगा भाई ने? यहाँ जो हमने लिखा है कॉन्फ़िगरेशन में। अरे भाई, सर ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जो जो सिंटैक्स है ये न्यूअर वर्जन्स में है नोड के, इसलिए शायद। जी जी ऐसा ही है। सो बेसिकली अभी तक तो इसमें कोई ऐसा हमने यूज़ नहीं किया नोड नेक्स्ट का फीचर। अगर दो किस्म के मॉड्यूल्स होते हैं, मिसाल के तौर पर अगर आपने एक करना था एक्सीएस, एक फॉर एग्जांपल पैकेज है, आपके पास दो तरीके हैं, आप तो या रिक्वायर करके लिखें, ठीक है, अभी आपके पास एरर आ रहा है कैन नॉट फाइंड रिक्वायर, डू यू नीड टू इंस्टॉल टाइप एक्सेट्रा जो भी है, या फिर आप लिख लें इंपोर्ट एक्सीएस फ्रॉम एक्सीएस। तो वो इस केस में जो है वैसे आपके पास इंस्टॉल नहीं है, कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल इसका टाइप डिक्लेरेशन, ये डाउनलोड नहीं है तो ये एरर आने। तो वरना ये अभी आपके पास चल रहा है, ये रिक्वायर्ड मॉड्यूल, ये वो है, ये है आपका भाई कॉमन जेएस मॉड्यूल सिंटैक्स सिस्टम, कॉमन जेएस मॉड्यूल सिस्टम। ये है आपका ESM, ESM स्टैंड्स फॉर ECMAScript मॉड्यूल्स। ठीक है, इनमें क्या होता है भाई, इनमें सीन ये है कि ये सारे के सारे भाई अब पहला रिसेंट नया वाला ये है स्लैश नया वाला AKA नया वाला सिस्टम, ये है पुराना वाला। तो बस ये फ़र्क है भाई। अब हम चाह रहे हैं हम नए वाले पे काम करें तो हम नोड नेक्स्ट यूज़ करते हैं। अगर मॉड्यूल यूज़ कर रहा हूँ तो मैं रिक्वायर नहीं लिखूंगा, इंपोर्ट यूज़ करूँगा, बस सिंपल एज दैट। तो इस केस में तो हमने रिक्वायर इंपोर्ट पे कोई काम ही नहीं किया, कोई और पैकेज को यूज़ ही नहीं करा था, बस एक कंसोल लॉग की कमांड थी। इसमें से मैंने आपको CLI का फ्लो समझाना था ताकि वो आप इश्यूज उसके रिजॉल्व कर सकें, बग आगे जो भी इसके ऊपर आप हार्ड खड़ा कर लें, इशू CLI में आ रहा होता है, आप समझते हैं आपके कोड में मसला है, कोड सही होता है, ये इनमें इश्यूज आ रहे होते हैं। तो वो अब आपको पता चल जाएगा यार ये इधर मसला है। वो भी एग्जीक्यूटेबल नहीं होती बाय डिफॉल्ट, उसको आपने करना पड़ता है। वो आपको करके देख सकते हैं आप, डॉट स्लैश करके ना यहाँ पे चला के देख लीजिएगा, परमिशन डिनाइड है, ठीक है, तो वो आप उसे कर सकते हैं। लेकिन हमने इसको यहाँ नहीं चलवाया, हमने वहाँ पे सर्वर के थ्रू चलवाया है, तो वो चल गई है। अच्छा, अब हम आए थे क्योंकि देखें ये जो इसमें ना बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स लग रहे हैं, फाइल की परमिशन और कंपाइलेशन भी हो रही है, बहुत सब कुछ हो रहा है। मैं तो अगेंस्ट हूँ कि CLI बिगिनर्स को बनवानी नहीं चाहिए, लेकिन सर जी आप बनवा रहे हैं, आप लोगों को टफ चैलेंज दे रहे हैं, आपको टफ कंपटीशन दे रहे हैं, आप लोगों से मुश्किल काम करवा रहे हैं, और ये ज़रूरी है करना। कुछ ना कुछ तो आसान या मुश्किल आपको करना ही पड़ता है IT में ना, तो इसलिए आप ये करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे सारे प्रोजेक्ट्स की। अच्छा, अब हम चलते हैं कैलकुलेटर की तरफ, चलें भाई? किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है? समझ आ रहा है? मुश्किल है, आसान है, मज़ा आ रहा है कि बुरा लग रहा है कि? मजा आ रहा है, मजा आ रहा है सर। सही है, अच्छा सही है, स्पीड सही है। कोई अगर इशू हो तो बता दीजिएगा भाई, ठीक है? अच्छा ओके भाई, सीधे गिनी ठीक है, सारी गिनी गोइंग ग्रेट, ऑल गुड। अब हम एक काम करें, इसको बंद करके अब कैलकुलेटर की तरफ चलते हैं। तो ये है भाई पढ़ाने का मेरा तरीका, जो मैं पढ़ाने के लिए लाया होता हूँ वो पढ़ाता ही नहीं हूँ, सही है, लेकिन दिस इज हाउ इट इज। MKDIR Coach 1 कैल्क मैं समझा के कराने के उसमें हक में हूँ, ताकि आप एक बार जो कर लें आगे आपको समझ भी आती रहे। इस प्रोजेक्ट में मैं घुस गया, कोड डॉट किया, VS कोड ओपन कर दिया इसने, सही है। न्यू टर्मिनल, इधर npm init -y, पूरी पैकेजेस लिख के मैं क्रिएट कर दी, और tsc -init ये इसने क्रिएट कर दी, ठीक है। टाइप्स के हम ज़बरदस्ती ठूसेंगे यहाँ पे, फिर से आपने टारगेट आपने रखना था 2022, कॉमन जेस हटा के नोड नेक्स्ट, नोड नेक्स्ट, इसको बस ख़त्म काम इसका। कॉन्फ़िगरेशन फाइल छिड़वाना सबसे बिगिनर्स सबसे लीस्ट अप्रिशिएटेड चीज़ होती है कि कॉन्फ़िगरेशन की फाइल छिड़वाई, आपसे दोनों छिड़वाई जाती हैं, लेकिन क्या करें, आप लोगों को तो वर्ल्ड क्लास डेवलपर बनवाना है सर ने, तो हम पूरा साथ देंगे भाई।
सही है ना? अच्छी बात है, बुरी बात है? सही है सर सही अच्छी है सर। बात है। शुरू से रगड़ के रखना चाहिए। ऐसा ही है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए, ये आप लोगों को बड़ा पंगा ले लिया है आप लोगों ने, तो आप लोगों को पहले रगड़ना तो अच्छी बात है, ये तो सर ने बम मारे हुए हैं। जी, तो यही है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों ने किस खड्डे में पैर डाल दिए। तो उस हिसाब से आप मेहनत करें, और इसका फल भी फिर है, वो आप सुनते ही हैं। ठीक है, अच्छा जी। सो जस्ट सम सेम स्टेप्स, रिकरिंग स्टेप्स। अब इस कैल्क के नाम से मैं पैकेज पब्लिश करना चाहूँगा, और उससे पहले मैं देख लूँगा ये मैंने ही तो नहीं पब्लिश किया हुआ इस नाम से, मैंने क्या हमसे किया हुआ था, जो लिस्ट आ रही थी अवेस नहीं अंडरस्कोर था, ये तो कैल्क नहीं होगा, ये खाली है। ठीक है, तो आपके लिए चले अवेस कैल्क पे पब्लिश करते हैं कैलकुलेटर। ठीक है जी। सो क्या करें अभी, देखें आप, पता है क्या करें, मैजिक में क्या करूँ, सिर्फ हेलो वर्ल्ड ही पब्लिश कर दूँ, बाकी को देख लेंगे हम कि डिप्लॉयमेंट हमारी सही हो रही है नहीं हो रही है। क्या बोलते हैं आप? क्योंकि बाद में डिप्लॉय करते वक्त ना वो मसला हो जाएगा कि पता नहीं चलेगा कि कोड में मसला है कि जी डिप्लॉयमेंट में। जी भाई कर दो। ये पैकेज डॉट जेसन में टाइप मॉड्यूल नहीं किया शायद। नहीं, वही तो बता रहा हूँ कि आप हर चीज लिख देते हैं सबसे पहले, सब कुछ एक एक जब वक्त आएगा तब लिखेंगे। अब आपको पता होना चाहिए कि किस चीज का कब वक्त आया। ठीक है ना, मैं इसीलिए ये सब चीजें ब्रेक डाउन कर देता हूँ। अभी उसका जरूरत ही नहीं है। पैकेज मॉड्यूल जो टाइप मॉड्यूल, ये आप दूसरे लेक्चर्स में लोगों ने देखा होगा कि वो सब भर देते हैं। वो एक तो वो सब में जो जो चीज़ लिखी है बताता गया हूँ वो कब कब जरूरत पड़ेगी। जब उसका टाइम आएगा ना तो पता चलेगा वो लिख क्यों रहते हैं। अच्छा, TSC लिख दिया उसने, index.js की फाइल बनाई, सिंपली शिबैंग लिखना मैं फिर भूल गया, फिर से वरना वो एरर दे देगा। शिबैंग लिख लिया, TSC कर लो ताकि index.js में भी शिबैंग आ जाए। आ गया। अब npm पब्लिश मार देते हैं। ठीक है, और एरर आ गया। क्यों एरर आया पैकेजेशन में? बताया भाई, nvs calc with npm publish access public package name too similar। पढ़ लें भाई, पढ़ लें, ये पढ़ें क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है ये बताएं। इट इज वेरी स्मार्ट। पहले सिमिलर पैकेज है नेम ऑलरेडी मौजूद है वहाँ पे सर, तो ये आपको गलत, जी सर। चेंज करना छोड़ पड़ेगा। दो गलत। फिर। आके सुकून से पढ़ें, जल्दी नहीं है, सुकून से वो पढ़ें। कह रहा है कि इससे मिलता जुलता नाम जो है ना वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर हम्म, रहा है, तो चेंज जी करो इस नाम को। जी, अंग्रेजी बहुत जरूरी है। ये माइनर डिटेल, उसने बोला टू सिमिलर है, बिल्कुल बहुत बहुत सिमिलर सा एक पैकेज नेम मौजूद है, अवेस अंडरस्कोर कैल्क, और आपने रखा है अवेस कैल्क। तो कह रहा है ये भी ना करो भाई, चेंज करो। ये एरर मैंने भी आपके सामने अभी भी देखा है। तो अंग्रेजी को गौर से देखा करें। ये देखें, बाकी देखें, ये भी फॉरबिडन, ये सब बकवास। कंप्लीट लॉग ये मैं देख चुका हूँ, ये हर बार बताता है ये यूजफुल लॉग नहीं होता, इसमें आंसर नहीं होता हमारा मौजूद, ऊपर कहीं होता है। तो ये एक अंग्रेजी मुझे नजर आई थी, तो इसमें मैंने गौर किया। अब देखें, इसने बोला टू सिमिलर है, तो अब हम इसको उल्टा करते हैं, कैल्क अवेस। सही है, अब पब्लिश करते हैं। सर कंपाइल नहीं करना UTSC से? आप बताएं, सोचें, कंपाइल करना चाहिए नहीं? तो मैं तो पैकेज जेसन में कर रहे हैं ना, तो सर कंपाइल की जरूरत नहीं है। अगर नहीं है हम उसमें जरूरत, करते हैं इंडेक्स में, तब नहीं है जरूरत जरूरत। पड़ती है। जी जी, नहीं पड़ेगी जरूरत, क्योंकि वो इंडेक्स और TS और GS का काम था। अच्छा जी, अब हम आते हैं cd डॉट npx calc अवेस। डाउनलोड करने का बोल रहा है, यस करते हैं। हेलो वर्ल्ड लिखा आ गया भाई, आप अपने पास भी चला के देख लें, कैलकुलेटर का प्रोजेक्ट डिप्लॉय हो गया है। अब हम क्योंकि वर्जन चेंज कर करके इसी में अपडेट मारेंगे। सही है। अब हम पहले जो एक लाइब्रेरी यूज़ करवाते हैं सर, वो करवाते हैं जी इंक्वायरर की। वो मैंने कर दी इंक्वायरर में सेव। अब यहाँ पे देखते रहिए, यहाँ पे एक डिपेंडेंसी बन जाएगी, यहाँ और से देखें, पैकेजेसन में, और पैकेज लॉग भी नहीं थी, नोड भी नहीं थी, सब आ गए। ठीक है, इसने क्या किया, एक इंक्वायरर भी कर दिया, इंस्टॉल भी कर दिया। हमें टेंशन नहीं लेनी ये इंस्टॉल कहाँ से आया, इसने हमें देख लिया, हमने देख लिया कि इसने एक इंक्वायरर का पैकेज कर दिया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे आएंगे और उसको यूज़ करेंगे। पैकेज लॉग भी उसने बना दी, नोड में इंक्वायरर रख दिया होगा, 36 और लाइब्रेरी कर दी हूँ जो उस पर डिपेंड को चाहिए थी, हमें नहीं परवाह। ठीक है, हम यहाँ पे आएंगे, हम लिखेंगे इम्पोर्ट इंक्वायरर फ्रॉम इंक्वायरर। ये बेसिकली कमांड लाइन इनपुट लेता है उससे। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, डिक्लेयर्ड बट इट्स नेवर यूज, तो अलग चीज़ है, उसका एरर है। कैन नॉट फाइंड अ डिक्लेरेशन फाइल फॉर मॉड्यूल इंक्वायरर
तो आप एक ये टाइप्स कमांड टाइप्स क्या कर रहा है भाई? जी जी ये आप कमांड चला लें। इस आज कमांड दिन पर इसका दिमाग खपाई की है। जी खवाई भी दिमाग के ये एरर हाँ आज ही इसके साथ हम ना दिन टाइम हाँ निमट कई रहे थे। लड़ाई कर चुके हैं इस एरर के साथ। आप लोग ना करें, तंग ना हो, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ये एरर आ रहा है, ये रेड हो रहा है। ब्लू तो इसलिए हो रहा है, देखिए ब्लू पढ़ लेते हैं पहले। इंक्वायरी इज डिक्लेयर्ड बट इट्स वैल्यू इज नेवर रेड। तो वो यूज नहीं किया। अब यहाँ पे मैं एक बार भी लिख लूंगा ना, तो वो ऊपर वाले का एरर चला जाएगा, ठीक है, ब्लू वाले का। रिमूव दिस अनयूज्ड इंपोर्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देखें वो चला गया। अब आप क्या, ब्लू वाला एरर सॉरी चला गया, लेकिन ये लाल वाला एरर अभी नहीं गया। तो वो लाल वाला एरर क्यों नहीं गया जा रहा, फिर मैं कमेंट कर देता हूँ। वो ये बोल रहा है कि कैन नॉट फाइंड अ डिक्लेरेशन फाइल फॉर मॉड्यूल इंपोर्टर, ट्राई npm save dev। इसके लिए एक फाइल चाहिए होती है उसको टाइप्स की। तो वो और टाइप्स की जो फाइल चाहिए होती है ना, वो आप कर लेंगे क्योंकि आप टाइप स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं। तो अभी उसके जो है ना नखरे हो जाते हैं फिर कि उसको टाइप्स चाहिए होती हैं, जो हमारे लिए एडवांटेज रहती है फिर, जो ताकि हम टाइप चेकिंग कर सकें। सेव डेव का ही फ्लैग डलवा रहा है। क्या मैं सेव डेव हटवा के -d लिख दूँ? सबको याद है जी सर, लिख सकते हैं। पिछले वाले वीडियो में? और यहाँ पे डिपेंडेंसी की जगह एक डेव डिपेंडेंसी बन जाएगा। सबको याद है? और -d लिखूँ सेव डेव लिखूँ एक ही बात है। ये उसने बना लिया। और सबको याद है कि ये सिर्फ हमारे लोकल ही काम आएगा। और इसको सेव करने से हमारे पास ये इंक्वायरर जनाब, इनका एरर चला जाएगा। और क्यों नहीं जा रहा? इट्स वैल्यू इज नेवर यूज्ड, ठीक है। अभी वो टाइप मॉड्यूल का इशू तो नहीं? हाँ वही होगा अभी। हाँ हमने वो इंपोर्ट वाला इंक्वायरी। अब इसमें अब हम वो चीज़ डाल देते हैं, टाइप। दो ऑप्शन आ रहे हैं, देते हैं मॉड्यूल। तो ये चला गया, सही है। तो ये एरर चला गया। अब मॉड्यूल इनसे तो जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट जब तक आप नहीं लिखेंगे ना, अगर आपने यहाँ पे रिक्वायर इंपोर्ट लिखना होता ना, तो हम वहाँ नहीं लिखते। हम यहाँ पे उसको बता दिया कौन वही लाइन लिख लूँ, क्योंकि दोनों सिंटैक्स आप देखेंगे। आप गूगल पे कोई प्रोजेक्ट देखेंगे ना, या तो ये वाली लाइन देखेंगे या ये वाली लाइन देखेंगे। ये रिक्वायर इंपोर्ट क्या लिख दिया मैंने? या तो ये वाली लाइन देखेंगे या ये वाला देखेंगे। ये कौन सा मॉड्यूल है? ESM। ये कौन सा है? कॉमन जीएस। बात दोनों में कोई भी फर्क नहीं है, ठीक है। अगर आप रिक्वायर वाला सिंटैक्स यूज करेंगे तो पूरे प्रोजेक्ट में यही चल रहा होगा, लेकिन हमें एक इंपोर्ट वाला चाहिए, ठीक है। खैर इंपोर्ट वाला यूज कर लिया। और यहाँ पे टाइप मॉड्यूल बताते हैं कि भाई ये मॉड्यूल वाला यूज कर रहे हैं हम। दोनों ऑप्शन इसके आपने देख लिए थे, कौन से आने, मॉड्यूल या कॉमन जीएस? भाई मॉड्यूल है, ESM। खैर ये बकवास सी कॉन्फ़िगरेशन है जो आपको करनी है वन टाइम। अच्छा, अब इसके बाद अब इंक्वायरर को कैसे यूज़ करते हैं, आप उसकी डॉक्यूमेंटेशन पे चले जाएंगे। इंक्वायरर आपने लिख दिया, आगे npm लिख दिया करें। स्पेलिंग की टेंशन नहीं लें, गूगल आपके लिए खुद ठीक कर देगा स्पेलिंग, ठीक है। यहाँ पे गूगल पे स्पेलिंग की टेंशन नहीं लें, कोड में स्पेलिंग की टेंशन आपने ही लेनी है सारी। सही है जी। इंक्वायरर डॉट प्रॉम डॉट दैन डॉट कैच। अब इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट, ये डॉट प्रॉम्प्ट ले रहा है। अच्छा आपने देखा, मैंने PRO लिख रहा हूँ, ये खुद ही मुझे सजेस्ट कर रहा है। ये क्या है? इंटेलिसेंस है ये। मैंने एंटर कर दिया, प्रॉम्प्ट पूरा सेलेक्ट हो गया। यहाँ क्वेश्चन आ जाएंगे, डॉट देन लिखना है और डॉट कैच लिखना है। और कैच का ब्लॉक में इसी का कॉपी कर लेता हूँ। अगर आपको ये प्रोमिसेस वगैरह ये एसिंग का वेट देखना है, एरर में क्यों एरर आया, क्योंकि वो ये वाला वेरिएबल मैंने यूज़ नहीं किया था। देन में मैंने रिजल्ट था इसका, वो नहीं लिखा मैंने, आंसर्स। देखें यहाँ पे आंसर्स था, मैंने उसको रिजल्ट में लिया, तो मैं रिजल्ट को ही लॉक कर रहा हूँ। यहाँ आंसर लिखूंगा तो आंसर को लॉक करता, ठीक है। और इधर मैं कर देता हूँ जी इन एरर, यहाँ पे मैं लिख दूंगा एरर। अच्छा जी, क्या हो गया भाई? अब देखें, अब हो ये रहा है कि पास योर क्वेश्चंस ही नहीं है। अब जो क्वेश्चंस हैं वो एक एरे की टाइप में होते हैं, ठीक है। वो दिए हुए हैं जी, इन्होंने यहाँ पे नहीं दिए हुए, लेकिन मैं आपको, इन्होंने एग्जांपल दी है, सारी ब्रेक डाउन करी हुई है। मैं आपको बताता हूँ उसका बेसिक सिंटेक्स क्या होती है। ये एरे की फॉर्म में ले रहा है। अब ये आपको अगर उससे याद हो कि अगर प्रॉम्प्ट का जो भी रिजल्ट सक्सेसफुल आता है वो देन में चला जाता है, कोई एरर आता है तो कैच में चला जाता है। कैच में मैंने कंसोल लॉग लगाए हुए हैं, इसमें भी रिजल्ट में कंसोल लॉग ही लगाया हुआ है। प्रॉम्प्ट ये होता है कि इसमें जो है ना, ये ऑब्जेक्ट के अंदर ये समझ लें एक क्वेश्चन है।
दूसरी ऑब्जेक्ट में दूसरा क्वेश्चन है, इसको आप देंगे एक मैसेज, फर्स्ट नंबर जो भी आपने लेना है मैसेज, उसको क्या दिखेगा कि वो इनपुट कर ले। आप लोगों ने बाय द वे देख लिया होगा कि हमें बनाना क्या है, आउटपुट तो आपको पता है ना बनाना क्या है, उसको आप नज़र में रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ इस चीज़ की। हमने 10 बजे शुरू किया था, 11:10 हो रहे हैं, 11:30 तक हम इंशाल्लाह वाइंड अप करते हैं, 1.5 घंटे से ऊपर नहीं जाना हमने। तो मैंने अगर ऐड सब सेलेक्ट कर लिया, फिर मुझसे फर्स्ट नंबर बोल रहा है 2 और 32, तो उसने क्या आंसर दिया 34। सही है, तो समवन हम ऐसी चीज़ बनाएंगे कि वो ऑपरेटर्स ने सेलेक्ट करवाए, नंबर सेलेक्ट करवाए, ऑर्डर हमारा मेथड डिफरेंट हो सकता है, बस ये कैलकुलेटर है, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड हम ये टारगेट करेंगे। और आई एम टेकिंग द नंबर्स एज इनपुट फर्स्ट। ठीक है, अब हम इसको खाली सिंपली रन करते हैं। पहले TSC से कंपाइल कर लेते हैं। TSC सॉरी, हो गया भाई, नोड क्या चलाऊं, इंडेक्स। कंफ्यूज तो नहीं हो रहा आप लोग अगर मैं TSC उधर चलाता हूँ और ये इधर चलाता हूँ? नहीं कोई मसला नहीं। नहीं ना, वरना मैं सेटिंग कर सकता हूँ, मसला नहीं है। यू मस्ट प्रोवाइड अ नेम प्रोवाइडर, वो खुद इतना बोल रहा है चीख चीख के मैं क्या पढ़ूँ। ठीक है, एरर एरर बता रहा है, देखें एरर को मैंने नीचे नीचे से देखना शुरू करूँगा, अंग्रेजी में क्या लिखा है, तो लाइन नंबर बाद में देखूंगा मेरे डिबगिंग का तरीका क्या है। मैं वो स्किप नहीं कर रहा कि एरर आ गया मैं ठीक करके बता दूंगा, आपको बताता हूँ मैंने देख करा क्या। मैंने आखिरी लाइन में देखा अंग्रेजी कुछ लिखी है, नहीं मैंने यहाँ पे देखा अंग्रेजी कुछ लिखी है, हाँ लिखी है। और फिर मैं देखूंगा कि लाइन नंबर मुझे ज़रूरत पड़ी तो। अभी मुझे यू मस्ट प्रोवाइड अ नेम पैरामीटर से मुझे समझ आ गया मसला क्या है, मुझे कह रहा है कि एक नेम पैरामीटर डालना है, तो मैं उसमें बाकी उसमें झंझट में नहीं जा रहा है। ये है फर्स्ट नम, ठीक है, ये है सेकंड नम, ये दो पैरामीटर इसके ना मैंडेटरी हैं। ओ ठीक है, जो स्ट्रिंग में मैं इसे दूंगा। अब हम चलाते हैं पहले TSC, फिर नोड इंडेक्स और JS। फर्स्ट नंबर का इनपुट आ गया, ये यहाँ खड़ा है अभी फर्स्ट नंबर, मैं इसे डाल देता हूँ 15। ये मैजिक खुद हो रहा है, ये CLI के थ्रू हो रहा है, उसमें डाल देता हूँ 4। अब मेरे पास रिजल्ट प्रिंट हो गया, console.log रिजल्ट। उसने मुझे एक ऑब्जेक्ट दी है, ऑब्जेक्ट क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि कर्ली ब्रेसेस लगे। ठीक है, उसमें फर्स्ट नम और सेकंड नम बन गया, ये क्या थे, नम थे, वो 15 और 4 रखा हुआ आ गया जो कि यहाँ पे था। अब एक चीज़ यहाँ पे गौर करने वाली थी, जो 15 और 4 है ना, तो खैर मैं अगर console.log करूँ रिजल्ट डॉट, अगर ये एरे है तो इसमें फर्स्ट नंबर भी पड़ा होगा, ओ सॉरी ऑब्जेक्ट है तो ये चीज़ें ऐसे पड़ी होंगी। ठीक है, अब अगर मैं इसे रन करता हूँ, खैर TSC करना पड़ जाएगा बार बार, मैं इसको कमांड को शॉर्टकट बना लेता हूँ। ये एक साथ कंपाइल भी करके रन कर दिया, फर्स्ट नंबर 23 और 3। अब देखें 23 और 3 प्रिंट हो गया, ये चीज़ समझ में आई। इसको मैं बंद ही कर देता हूँ, टर्मिनल देख लें। ये चीज़ समझ आई ना आपको, फर्स्ट नंबर 23 था 3 था, तो ये पूरी ऑब्जेक्ट आई पहले, फिर 23 और 3 लिखा मैंने। बाय द वे आई एम नॉट, ठीक है सही है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, समझ आ रहा है कि समझ नहीं आ रहा, ऊपर से जा रहा है? जी जी समझ आ रहा है सर। ठीक है, 23 और 3 आ गया आपके पास। अब आपने क्या करना है, इन तीन दोनों को सम करना है। अब मैं सम करूंगा, आपके सामने एक गड़बड़ होगी, देखें 23 और 3 का सम क्या आएगा, सॉरी मैंने लिखा ही नहीं, कोड ही नहीं लिखा। 23 और 3 का सम क्या आएगा बताएं। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा तो नहीं आएगा, क्या आएगा और क्यों नहीं आएगा? ये 233 आ जाएगा। इससे पहले या बाद में बताएं, आप कोई और बताना चाहेगा ये क्यों आएगा 233? हाँ ये इनपुट से टाइप नहीं दिया ना सर हमने। इनपुट हमारी स्ट्रिंग है इनपुट अभी। टाइप नंबर नहीं है। 23 और 2 करा मैंने तो 232 आ गया, 23 और 2 का सम। तो सम नहीं कर रहा, वो क्या कर रहा है, कंकैटिनेट। क्योंकि यहाँ देखें क्या है, ये स्ट्रिंग थे, सही है ना। स्ट्रिंग की कंकैटिनेशन कैसे होती है, उनकी स्ट्रिंग की प्लस कैसे ऑपरेटर काम करता है, उन्हें कंकैटिनेट कर देता है। ठीक है, कंकैटिनेट यानी कि स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग करने से उन्हें कंकैटिनेट कर देता है, एक स्ट्रिंग के आगे दूसरा स्ट्रिंग लगा देता है। हमें उन्हें सम कराना है तो दो मेथड हैं, दो अप्रोचेज। एक पहली देख लें, क्या है भाई, उसे पार्स कर लें आप, टाइप कास्टिंग कर लें, पढ़ा है ना आपने टाइप स्क्रिप्ट में।
जी पढ़ा है आपने। हाँ, टाइप कास्टिंग क्या होती है? एक टाइप को दूसरे टाइप में कन्वर्ट करना। कन्वर्ट करना। वो कास्टिंग उससे निकला है, वो जो नहीं होता कि एक लोग एक खाली एक हॉल रखा हुआ है उसमें भर दिया और उसी हॉल की शेप आ जाती है, कास्ट बना लेते हैं, कास्ट है ये उस चीज़ की कास्ट है, उसकी शक्ल अख्तियार कर ले, तो ये उसकी शक्ल अख्तियार कर लेगा नंबर की, स्ट्रिंग नंबर बन जाएगा। दोनों नंबर अब जब ऐड होंगे तो कैसा नतीजा आएगा? वैसा ही आएगा जैसा हम चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया। या फिर उसको इस लाइब्रेरी के अंदर एक टाइप का, क्योंकि आपने देखे अंधाधुंध लगा दिए होंगे, सब लगा रहे थे तो लगा दिए, तो मैंने आपको देखा टाइप लगाए बगैर भी एक और मेथड आपने सीख लिया। तो टाइप लगाए बगैर आप उसे कर सकते हैं, तो फिर आपको ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपके पास 122 ही अपडेट हो गए, 12 12 24 हो गया। सही है। अच्छा सर, इसमें एक वैलिडेशन का मेथड भी यूज करके बता देंगे, अगर वो नंबर की जगह कुछ और इनपुट करे तो वो हमें प्रॉम्प्ट करे कि भाई अब प्लीज इनपुट नंबर। नहीं, वो नहीं बता रहा मैं। अब हम बेसिक्स कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं हम ठंडा करके खा रहे हैं, हम ये नहीं है कि भर दूं मैं। अच्छा अच्छा। ठीक है, तो वो चीज़ें आप खुद करिएगा। अब हमारा ये यहाँ पे कैलकुलेटर काइंड ऑफ पूरा नहीं हुआ, ये सिर्फ सम हुआ है। अब मैं आपको, मैं चाहूँ तो मैं चाहूँगा कि इसको हम यहीं पे कर लें, पब्लिश। एक एक मॉड्यूल इसका हम यहीं पे पब्लिश कर लें, क्योंकि वैसे हमने इसका गिट पे भी मेंटेन नहीं कर रहे, क्योंकि अब तक मेरा जितना काम हुआ है ना, मैं गिट की इनिशियलाइज रिपोजिटरी करूँगा और इस प्लस पे क्लिक करूँगा, और अब मैं जो भी काम यहाँ चेंजेस किएगा स्टेजेस हो जाएगा और चेंजेस खाली हो जाएंगे, ये सारे स्टेज में पड़े। अब मैं अपना काम करूँगा और 3 के चेंजेस आ रहे हैं, मैं इसको वापस अंडू करूँगा। और ये मैं सब क्या कर रहा हूँ, क्योंकि नोड मॉड्यूल के सारे चेंजेस आ रहे थे, मैं यहाँ पे एक बनाऊँगा डॉट गेट इग्नोर। ये सब मैं आपको समझाऊंगा, नहीं समझ आ जाता है अच्छी बात है, नहीं समझ आता तो हौसला रखिए। मेरी गिट की वीडियो आएगी 3000 से कुछ 100 में भी से भी कम हो जाएगा, 6 होगा खाली के खाली। अब मैं इन सबको प्लस कर दूंगा, ताकि अब अगर ये सारे स्टेज में पड़े, अब मैं जो भी काम करूँगा मेरे चेंजेस में मुझे पता चलता रहेगा मैं अब किस फाइल में चेंजेस कर रहा हूँ। आई वेंट ऑन 2x या 3x 4x, क्योंकि आपको इसकी टेंशन की ज़रूरत नहीं है। तो जब मैं करूँगा वीडियोस गिट की तो आपको समझ आ जाएगा क्या था ये मैं गिट की एक सेशन में पहले करना चाह रहा हूँ, ताकि मैं हर सेशन में फिर गिट इस्तेमाल करूँ तो आपको पता रहे मैं क्या कर रहा हूँ। अच्छा, अब इट्स अ गुड आइडिया। सही है। तो हर मैं असल में शुरू कुछ और करा था, नेक्स्ट शुरू करी थी, नेक्स्ट में टाइप स्क्रिप्ट यूज़ हो रही थी, टाइप स्क्रिप्ट पे आ गया, टाइप स्क्रिप्ट में गिट यूज़ हो रहा है तो मैं गिट कराऊंगा पहले, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो इंशाल्लाह आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ठीक है, यूट्यूब चैनल पर लिंक शेयर कर दें चैट में इसी बात पे, और व्हाट्सएप पे लिंक शेयर कर दें टीम कासिम डिस्कशन ग्रुप का। ठीक है, ये कोई स्टूडेंट मांग रहा है स्टूडेंट, तो अब उन सबको रखें और एक्टिवली काम करें उन सब प्रोजेक्ट्स के ऊपर आप। ठीक है ना, आपको पता है कि हमने हमारा गोल क्या है। अच्छा, अब इसके बाद ये आ गया हमारे पास, अब एक और गेम खेलना है। अब सारा खेल जावास्क्रिप्ट का है। ठीक है, इस सारा देन में आ गया ना। अब यहाँ पे मैं तीसरा प्रॉम्प्ट भी ले लेता हूँ कि भाई मैसेज सेलेक्ट मोड ऑफ, क्या करना है, मोड ऑफ ऐड मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट डिवाइड, उसको मैसेज क्या देंगे हम, सेलेक्ट ऑपरेशन। ठीक है, और उसकी हम टाइप क्या रखते हैं भाई, टाइप क्या थी भाई उसकी लिस्ट। वो जो एक आ रहा होता है ना कि वो सिलेक्ट करवा रहा था हमसे खुद ही ऑटोमेटिकली, उसे भी टाइप लिस्ट से हो जाएगा हमारा काम, मैजिक। ठीक है, और उसमें हम देंगे चॉइसेस और वो एक लिस्ट होगी। पहली क्या है जी, ऐड, दूसरी क्या है सब्ट्रैक्ट, तीसरी क्या है जी मल्टीप्लाई, फिर क्या है जी डिवाइड, फिर क्या है जी मॉड्यूलस। इनके मैं सिंबल भी डाल दूं आपके साथ, ये होते क्या हैं। ठीक है, और अब चलते हैं। और हमारा जी फट गया, यू मस्ट प्रोवाइड अ नेम पैरामीटर। कोई मुझे बता सकता है क्यों फटा? हाँ, इसमें हमने नेम पैरामीटर नहीं प्रोवाइड किया, जैसे ऊपर वालों का एरर आया हुआ था पहले, तो वो जी, हमने रिजॉल्व किया। नेम इसको मैं बोल दूंगा जी ऑपरेटर, कॉमा नहीं है यहाँ पे, एरर आएगा, कंट्रोल एस कर देते हैं। अब चलेंगे जी TSC एंड नोड इंडेक्स फॉर TS, सॉरी इसको क्या हो गया, ये कौन सी दुनिया में चला गया प्रोजेक्ट।
प्रोजेक्ट 1 TS कौन सी डायरेक्टरी में रखाऊं? सॉरी, कैल्क में जाना है ना भाई। ठीक है, फर्स्ट नंबर 12, फिर 12। अब ये देखें, ये ऑटोमेटिकली हो गया। ये मैजिक ऐसा लगता था कि पता नहीं कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है। ये मैजिक कैसे हुआ? सिर्फ वो 1-2 लाइन्स लिखने से हुआ। ये टाइप लिस्ट बना दो और चॉइसेस दे दो, बस टाइप लिस्ट चॉइसेस, इससे ये खुद बना हुआ आ गया। सही है। मिसाल के तौर पे मैंने करना है प्लस सम इज 24, उसका उसने अचार डाला, बस उसने किया कुछ भी नहीं, मुझे यहाँ पे एक ऑपरेटर लिख के दिखा दिया उसने। सही है। तो अब मैं अगर इसको सब्ट्रैक्ट भी चलाता हूँ, अगर ये 12 2 और मैंने सब्ट्रैक्ट पे चलाया तो क्या किया, फिर उसने 4 डाला, किया उसने एडिशन ही। क्या 12 4 की उसने 12 2 की सब्ट्रैक्शन करी? नहीं करी, उसने एडिशन ही हार्ड कोड किया हुआ था हमने। लेकिन ये हमें एक ऑब्जेक्ट मिल रही है। और ऑपरेटर की स्पेलिंग में ठीक कर लेता हूँ। तो ये हमें ऑब्जेक्ट मिल रही है, तो मैं इसको यूज़ करूँगा। अब इसको ऑपरेटर कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पे एक कंसोल लॉग के अंदर, समझ आ रहा है आप मेरे साथ ही हैं? इफ रिजल्ट डॉट, जी समझ आ रहा है, आपके साथ ही हैं भाई। जी, इज इक्वल टू ये वाली चीज़। इसको बड़ा ध्यान से प्यार मोहब्बत से कॉपी करना पड़ेगा, कि एग्जैक्ट स्पेलिंग कॉपी हो। तो कंसोल डॉट लॉग योर रिजल्ट इज, क्या कर देंगे, कॉमा रिजल्ट डॉट फर्स्ट अंडरस्कोर नम प्लस रिजल्ट डॉट सेकंड अंडरस्कोर नम एल्स इफ। इसको मैं पूरा कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है। और रिजल्ट डॉट ऑपरेटर इक्वल इक्वल, ये आपके ना इफ एल्स में नहीं घुसेगा जब तक आपके ना ये सही स्पेलिंग कॉपी पेस्ट नहीं कर दूंगे। आप हलाक गलतियां करेंगे, जितना भी आप गौर से देख लें। ठीक है। लेकिन मसला नहीं है, गलती करें, डिबग करें, कहाँ करी, क्यों करी। चलें अभी एरो सब्ट्रैक्ट चला के देखते हैं, अपना इतना मैजिक देखते हैं, हमारा मेहनत रंग लाई नहीं रही। पहला नाम है 12, दूसरा है 2, मुझे करना है ऐड। आंसर आया 14। सम तो चल रहा था, सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। 12 2 सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। योर रिजल्ट इज 10। सम इज 14 पहले का लिखा रहा है, योर रिजल्ट इज 10। सम इज 14 को मैं अब कमेंट कर देता हूँ। ऑल गुड। मल्टीप्लाई डिवाइड भी डाल दें, और इसके लिए मल्टीप्लाई यहाँ लिखूंगा, और इधर क्या सिंबल डाल दूंगा, 8 पे जो लगा है। और डिवाइड के लिए ये कर दूंगा, और यहाँ क्या सिंबल डाल दूंगा जी, डिवाइड। और इसको कॉपी करके पेस्ट किया। खैर अब यहाँ से क्या मैं खाली एल्स लिख दूँ, मॉड्यूलस वोड्यूलस हटाए बगैर ना। मॉड्यूलस का सिंबल होता है ये, मॉड होता क्या है, और मैंने क्या काम किया, एक तो मैंने इफ़ की कंडीशन लगा दी, आखिरी मेरी यही कंडीशन थी, मुझे पता है बस इसी में घुसा दो मॉड ही होगा, वो और कुछ होगा नहीं। तो इसलिए मैंने उठा दिया, हटा दिया। दूसरी बात, एक सिंबल मैंने यूज़ किया मॉड का। ये मॉड का सिंबल क्या करता है बेसिकली, आपको पता है भाइयों कि नहीं पता, बताऊं? रिमाइंडर बताता है। रिमाइंडर शो करते हैं। किसी को नहीं पता तो बता दूं, रिमाइंडर शो करता है। क्या मतलब होता है रिमाइंडर का? दोनों को डिवाइड करेगा और जो रिमाइंडर बचेगा उसको शो कर। जी, डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है वो होता है। सही है। यानी कि अगर आपके पास 10 और 2 का आप मॉड ले रहे हैं, तो 10 डिवाइड बाई 2 तो पूरा एक्जैक्टली डिविजिबल है, 2 5 10 होता है, वो उसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में 10 आता है, तो कोई रिमाइंडर नहीं है। अगर 11 करेंगे आप, 11 डिवाइड बाई 2, तो 11 तो नहीं आता, लेकिन उससे छोटा नंबर 10 आता है, उसका रिमाइंडर 1 आ जाएगा। तो खैर अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं, और हमारा कोड चलते ही बंद हो गया। मल्टीप्लाई का रिजल्ट आया 200। अच्छा सही चला है ना, ये गलत चला है, देख लें। सही है सही है। ठीक है, 45 का मल्टीप्लाई चल गया 200। अब हम इसको फिर से चलाते हैं, 12 और 2 डिवाइड भी चला लो। 12 डिवाइड बाई 2 का आंसर क्या आएगा, 6। चल गया। मॉड्यूलस चला लो, 13 और 2 क्या आएगा मॉड्यूलस, 1। ठीक है। 11 और 3 का मॉड्यूलस निकाल लो, क्या आएगा, 2।
क्योंकि 11/3 तो पूरा जाता नहीं, लेकिन 9 जाता है उससे छोटा। 9 के बाद रहते हैं 2 नंबर 10 और 11, तो इससे रिमाइंडर आता है 2। तो आपके पास यहाँ पे कैलकुलेटर होता है पूरा, बेकार सा अधूरा सा जैसा भी है, कैलकुलेटर पूरा हो रहा है आपका, ठीक है। इसमें एक चौक वगैरह की लाइब्रेरी पे आप लोग एतराज़ करेंगे क्या है क्या नहीं है। सो विद इन क्या कहते हैं, टाइम की कमी की वजह से हम उस पर काम नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसको ही डिप्लॉय करेंगे पैकेज को। इसी में आपकी आई होप के लर्निंग हुई होगी, ठीक है। तो वो जो पुराना वाला आंसर दिखा रहा था, साथ शो कर रहा था, वो आपने कैसे? पुराना वाला आंसर शो कर रहा था, मतलब हम जब अगली मर्तबा उसको कोई ये टास्क दे रहे थे तो वो पिछला वाला जो हमारा रिजल्ट था वो भी दिखा रहा TSC लगाया ना, कंपाइल कर दिया। पिछला वाला रिजल्ट कौन सा? था। वो हाँ, तो मेरा ख्याल है। वो ये देखें ना, ये console.log लिखा हुआ है एक रिजल्ट, और देखें रिजल्ट में मेरे पास पड़ा हुआ है, ये देखें पूरा एक ऑब्जेक्ट मिल रही है। तो मैंने इन दोनों को सम करके भी कहीं प्रिंट कराया हुआ था। तो ये 3 चीज़ें मैं उड़ा सकता हूँ ये, बल्कि मुझे इनका ठीक है, पुरानी चाहिए ताकि got it. क्लीन हो जाए कोड, ठीक है। 13 और 2 15, रिजल्ट इस 15, ठीक है जी। अब हम इसको डिप्लॉयमेंट की तरफ जाते हैं कि वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। डिप्लॉयमेंट करने के लिए क्या करना है मुझे? वर्जन वर्जन और क्या पब्लिश। करूँ? पैच वर्जन करूँ? नहीं मेजर करना पड़ेगा। मेजर करूँगा ना, वो तो पहले हेलो वर्ल्ड पब्लिश किया था, पूरा कैलकुलेटर ठूस दिया उसके अंदर। तो npm वर्जन मेजर, और एरर आ गया, गेट वर्किंग डायरेक्टरी नॉट क्लीन। तो लेट्स पॉज एक सेकेंड, ठीक है। अच्छा, हम इसको पब्लिश करने के लिए क्या कमांड है हमारी भाई? npm पब्लिश। फिर से कैल का हमने वेरिएंट तो नहीं चेंज किया। पब्लिश वर्जन 1.0.0 वर्जन अपडेट किया था ना, कहाँ गया npm वर्जन? सॉरी, वो मैंने अंडू कर दिया था, अभी उसको मैं अपडेट कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, 2 हो गया। अच्छा, ये एरर देख लें क्या आया, और से देख लें। ये अंग्रेजी पढ़ी मैंने, खाली इस पर नजर डाली मैंने, बोल दिया था ये 2 लाइनें हर बार आ रही होती हैं, फिर से आ रही हैं। ये 3 भी पहले से आ रही थी। ये अंग्रेजी ये काम की जो इस एरर में काम की, यू कैन नॉट पब्लिश ओवर द प्रीवियसली पब्लिश वर्जन 1.0। तो प्रीवियस तो npm वर्जन मेजर कर दिया, वहाँ 3 हो गया। अब मैं 2 बार चला दी मैंने तो उसको मैं मैनुअली कर लेता हूँ भाई, ये ले, ठीक है। तो अब पब्लिश कर दें, हो गया पब्लिश, हो गया हो गया हो गया। npm कैल का बेस चलाऊंगा मैं, तो प्रॉब्लम पुराना वाला हेलो वर्ल्ड उठा के ले आएगा। एट लेटेस्ट डालूंगा इसके अंदर, तो वो मुझसे पूछेगा, और हमारा पैकेज चल रहा है 200। ऑल गुड, ट्राई करें आप सब अपने पास भी। हमारा काम हो गया भाई, कैल का बेस। जी सही चल रहा है, बिल्कुल जबरदस्त। सही है, आपने अपने पास भी देख लिया, लोगों ने, बच्चों ने, भाइयों, किसी को कोई क्वेश्चन, कोई एतराज, कोई तारीफ, कोई बुराई, समझ में आया नहीं आया, कोई फीडबैक? ये बिल्कुल सिंपल है भाई, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर एसिंक अवेट के साथ बहुत सारा मसला जो क्लास में किया हुआ है ना, वो एसिंक साथ अवेट लेके चलेंगे कि नहीं? देखें, मैं बता दिया ना, वो कॉम्प्लिकेटेड किया है। मेरी वाली वीडियोस पीछे वाली देखें, थैंक यू मनाहिल, मनाहिल भी आई हुई है, इट्स वर्किंग, सरिया कह रही है। मेरी जावास्क्रिप्ट की वीडियोस हैं, मनाहिल को आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, दाऊद को कांटेक्ट कर लीजिएगा, वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। पूरी प्लेलिस्ट पड़ी है, उसमें आप एसिंग अवेट प्रोमिसेस भी पूरा पढ़ाया है डेप्थ में, इतना डेप्थ में पढ़ाया है, वो आपको हलवा लगेगा, बच्चा लगेगा सर ने जो एसिंग अवेट कराया है ना। वो आपने मेरी वीडियोस देख ली ना, तो आप वहाँ पे फंसेंगे नहीं। तो इंशाल्लाह, लेकिन मौका लगेगा तो वो भी आपको करवाएंगे, ये 6 भी पूरी करवा दूंगा रिपीट। लेकिन मेरी वो मैंने करवा दी है 5 वीडियोस हैं 1 घंटे वाली, वो पूरी देख लें आप, ये 6 में चीते हो जाएंगे, ठीक है। ये मनाहिल भेज देंगे, इन्हें आप चैट कर लें और इनको आप पूछ लें, ठीक है। काइंडली शेयर लिंक्स फॉर एसिंग। मैं आपको ना, मनाहिल या दाऊद को आप अप्रोच करें, उनसे बोलिएगा मेरी जो ES6 की 5 वीडियोस थी क्रैश कोर्स वाली, वो शेयर कर दें, ठीक है। तो वो असल में दूसरे चैनल पर हैं, तो वो ये मसला होता है, तो वो उस चैनल पे आप चले जाएंगे ना, कंफ्यूज नहीं होगा। मेरे नाम से जो चैनल है ना, उस पर रहिएगा, वो मेन चैनल है। व्हाट्सएप पे शेयर हो जाएंगी। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी बताएं।
ये हमारा ठीक है। अब आप लोग ये पब्लिश कर देंगे पैकेज इंशाल्लाह। नेक्स्ट हम रखेंगे। आप क्या चाहते हैं, आप लोग टाइपस्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट्स करें या नेक्स्ट जेएस वाले पे मूव करें या दोनों करें? नेक्स्ट जेएस सर दोनों नेक्स्ट करें, सर दोनों दोनों करें। सर दोनों। जी दोनों करेंगे। और ये बहुत प्रैक्टिस आपको करने की ज़रूरत है, बहुत प्रैक्टिस करेंगे हम। बहुत वीडियोस में बनाऊंगा और आपने सब काम करना है, सब प्रोजेक्ट्स सारी चीज़ों पे काम करना है, बनाने प्रोजेक्ट्स, ठीक है दोनों। तो इंशाल्लाह सारे हम टाइपस्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट्स, मेरा अभी कोशिश तो इरादा तो यही है कि सारे कर लेंगे। पक्की खबर पक्की बात नहीं है, लेकिन हाँ कोशिश पूरी करेंगे। ठीक है चले इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, दूसरों के साथ शेयर लाजमी करें। आपको पता है कंटेंट अच्छी क्वालिटी का है, दूसरों को भी लेकर आए। अच्छा, रिकॉर्डिंग को ऑफ करने से पहले मैंने आपको बताया था इसमें सरप्राइज एक होगा अनाउंसमेंट। वो ये होगी कि भाई हम गिव अवेज रखेंगे। दाऊद के साथ में डिस्कशन हुई थी, तो आप लोगों में से जो लोग अच्छा काम करेंगे उन लोगों के लिए हम गिव अवेज रखेंगे गिफ्ट। वो उसमें यही होगा कि जो प्रोजेक्ट्स बनाएंगे और जो इंगेजिंग होंगे कम्युनिटी के अंदर, यानी कि व्हाट्सएप पर भी और यूट्यूब के ऊपर बेसिकली, और लोगों को भी लेकर आएंगे और कमेंट्स में लोगों को रिजॉल्व भी करेंगे और क्वेश्चंस भी करेंगे, उनके लिए गिव अवेज होंगे। ठीक है। और हम फिर बाद में हम जो प्रोजेक्ट्स बना लेंगे तो फिर वो प्रोजेक्ट बेसिस के ऊपर होगा कि कौन ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स बनाता है और वेरिएशन उनमें लेकर आता है और एक्स्ट्रा काम करता है। ठीक है जी। तो ये आप लोगों के लिए अनाउंसमेंट थी। और इसमें आप हम हमें सब्सक्राइबर्स जो हैं इसको 1000 तक लेके जाने हैं, 1000 से भी ऊपर लेके जाने हैं। तो आप और स्टूडेंट्स को भी लेकर आएँ, इंशाल्लाह हम भी प्रमोट करेंगे, आप भी प्रमोट करें। ठीक है जी। चलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ जनाब। अल्लाह हाफिज़ सर।